सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और बहुत ही कम टाइम बचा है आपके एएलपी के एग्जाम में। कल हमने बताया था आप लोगों के लिए, सब कुछ सही है, आप लोगों के लिए टॉप 500 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, जिसका पहला डे है आज। और आज के डे में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको हम लोग कवर कर रहे होंगे। अगर आप एएलपी के 20 क्वेश्चन को एनालिसिस करते हो तो आपको सिर्फ एक चीज देखने को मिलता है कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, और मैं इसमें थोड़ा और डिटेल कर दूं तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन, बोर्ड मास जो कि सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, बोर्ड मास, इनके सवाल 20 में से किसी में 7, किसी में 8, किसी में 6 ऐसे आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक बार फटाफट से जहां भी आप जुड़े हुए हर जगह शेयर कर दो, चाहे आप व्हाट्सएप के स्टेटस में, चाहे आप टेलीग्राम पे, चाहे आप फेसबुक पे, हर बच्चों तक शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है ये भाई। और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है, इससे क्लास लगातार चलती रहेगी। यही हमारा मोटिवेशन है कि कितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे देख रहे हैं। एनटीपीसी की क्लास इसके बाद स्टार्ट होगा, ऑलरेडी बता दिया हूं, काफी बच्चे उसी को मैसेज कर रहे हैं। सारे पेपर के सवाल होने वाले हैं। चलो फटाफट से इस सवाल को सॉल्व करो, फटाफट से इस सवाल को सॉल्व करो। देखता हूं कितने लोग हैं जो थोड़ा भी पढ़े लिखे, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो थोड़ी तेज चलेगी। कितने लोग हैं जो थोड़ा भी पढ़े लिखे? चलो चलो भैया इस सवाल को सॉल्व करो। अगर बोलूं 94 से 9 का वर्गमूल क्या होगा, पहला सवाल है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे भाई 94 से 9 का वर्गमूल, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। 94 से 9 को जब वर्गमूल निकाला तो पहले आपको देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है, 9। तो या तो ये 3 से इंड कर सकता है या 7 से इंड कर सकता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा, और कुछ से इंड नहीं होगा। अब मैं इस 94 को देखता हूं, 94 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? तो सर ये 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में है। तो इसका सबसे नियरेस्ट स्क्वायर क्या है? 9। 94 का सबसे नियरेस्ट मतलब उसे जस्ट छोटा 9 का स्क्वायर है। तो 9 या तो आंसर 93 हो सकता है या 97। ऑप्शन में 97 है, टिक कर दो। अगर आपको और एक्यूरेट चेक करना हो, अगर ऑप्शन में 93 भी दे दे, एक्यूरेट चेक करना हो तो कैसे करेंगे? एक संख्या है 95, 95 का स्क्वायर कमेंट करके फटाफट से बताइए 95 का स्क्वायर क्या आएगा। सर 95 का ट्रिक होता है कि 5 का स्क्वायर 25 और 9 में 1 जोड़ दो, 9 1 10, 9 10 90 कर दो, 90 25। अगर ये 90 25 से बड़ा है मतलब 95 के स्क्वायर से बड़ा वाला आंसर होगा। अगर ये 90 से छोटा है तो 93 वाला होगा। सर ये बड़ा था तो बड़ा वाला आंसर होगा। ये होता है शॉर्ट ट्रिक। किसको किसको पहले से पता था? अगर पहले से पता था तो उसी कॉन्सेप्ट से इस सवाल का आंसर देखते हैं कितना लोग निकाल पाते हैं। सेम टाइप का सवाल है भाई, सबका आंसर आना चाहिए और ये आपके पेपर का सवाल है। देखने के साथ जितने बच्चे आंसर दे जाएंगे उन सभी को मिलेगा यहीं से एक गिफ्ट। और फटाफट से शेयर करते रहना है भाई, शेयर नहीं छोड़ना चाहिए, आपके शेयर नहीं छोड़ना चाहिए भाई, और आंसर आते रहना चाहिए। चलो देखो 6561 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 65 61। सर ये 1 से एंड कर रहा है, या तो इसका उत्तर 1 से एंड करेगा या 9 से एंड करेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है या 9 का स्क्वायर 81 1 होता है, ठीक है। 65 का नियरेस्ट क्या है? 8 का स्क्वायर 64, उत्तर या तो 81 होगा या 89 होगा। तेज बच्चा देख के बोल देगा 80 का स्क्वायर 64 होता है सर, हाँ सर। 64 से तनिक का बड़ा है, हाँ सर, तो आंसर 81 हो जाएगा। और एक तेज बच्चा बोलेगा सर 85 का स्क्वायर क्या होता है, कमेंट करके बताओ। सर 5 का स्क्वायर 25 होता है और 8 में 1 जोड़ दूं तो 8 9 72 होता है। ये 72 से छोटा है तो छोटा वाला है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो सेम टाइप का सवाल है, भर भर के पेपर में आया है, सभी के उत्तर आने चाहिए, सभी के उत्तर आने चाहिए। पता नहीं क्या मोहब्बत है, स्क्वायर रूट से बहुत सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में। इसे करिए। 5776 का स्क्वायर रूट क्या है? सर हमने 5776 को लिख दिया, हाँ लिख दिया। 6 से इंड कर रहा है, हाँ सर। या तो 4 का स्क्वायर 16 होगा या 6 का स्क्वायर 36 होगा, जी सर। 4 और 6 है, जी सर। अब 57 किसके नियर में है? सर 7 का स्क्वायर 49। अब उत्तर या तो 74 होगा या 76 होगा। चेक कैसे करेंगे? 75 के स्क्वायर से। 7 8 56, 5 का स्क्वायर 25। ये 56 से बड़ा है, हाँ, तो बड़ा वाला आंसर होगा। वैसे आपके ऑप्शन में 74 था नहीं, देखते ही आंसर टिक कर सकते थे। जबरदस्त बच्चे जुड़े हुए, आंसर एकदम सही से दे पा रहे हैं और काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं। अभिषेक है, मुकेश है, अजय है, रॉवर है, अरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई, सभी लोग उत्तर दे पा रहे हैं। इसका देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। अरे भाई ये तो आसान सवाल है, इसको हम करवाएंगे नहीं। बताएं क्यों नहीं करवाएंगे? देखो बतावा हो, अरे तनी बोला 73 का स्क्वायर। सर इतना तेज आप कैसे कर दिए? अरे भाई 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, इन तीनों का स्क्वायर करूंगा तो 8-9 हजार के आसपास जाएगा। लेकिन ये एक छोटा नंबर है जिसका स्क्वायर करूंगा तो नियर में आएगा। ये तो सवाल बनाना ही नहीं था सर, एकदम बात आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये सवाल बनाना नहीं था, ये सवाल ऑप्शन देख के आप उड़ा सकते थे, ऑप्शन देख के आप उड़ा सकते थे। और सारे बच्चे ऑप्शन देख के लग रहा है उड़ा रहे हैं। तगड़े बच्चे हैं अपने पास, एक बार फटाफट से शेयर करना है। अब देखते हैं आपका नॉलेज का टेस्ट होगा, यहां आपका नॉलेज का टेस्ट होगा। क्लास की स्पीड कम नहीं होने वाली है, आपका नॉलेज एकदम रिवीजन हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। इसको करके दिखाइए।
आरपीएफ का एग्जाम दो, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दो, चाहे जिस परीक्षा का आप एग्जाम दो, इस सेशन को करके जाओगे सारे सवाल बन जाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं। 153 सर हमने 153 को ऐसे लिखा, बोला 76 4 का स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर 36। अब 153 का नियर में क्या है, 12 का स्क्वायर 144, या तो 124 आंसर होगा या तो 126 होगा। सर 124 ऑप्शन में है, टिक कर दो, टेंशन नहीं लो ज्यादा, टेंशन नहीं लो ज्यादा, समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है, हलवा बना देंगे सारे सवालों को। एकदम अनिल यादव अंकित रगड़ के आंसर आ रहा है, हर बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत जबरदस्त तगड़े तगड़े बच्चे अपने पास जुड़े हुए, एकदम लाइक करते रहो भाई, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो। नहा धोआ के आए हैं, भले थोड़ा थक गए हैं सुबह से काम करते करते, लेकिन नहाए धोआए हैं, थोड़ा थकान दिख रही होगी चेहरे पर, लेकिन एनर्जी कम नहीं होगा, पूरे जोश के साथ पढ़ाएंगे भाई। आंसर बताओ इस सवाल का, 3249 57 का स्क्वायर। देखो 3249 का कैसे निकालेंगे, 1 सेकंड के अंदर निकाल दोगे। 49 क्या है, 9 9 3 का स्क्वायर होता है, नहीं तो 7 का स्क्वायर होता है सर। अब 32 किसके पास का है, 5 के पास का है, तो आंसर या तो 53 होगा या 57, ऑप्शन में 57 है, टिक मार दो। 1 सेकंड में आंसर, 63 नहीं, 63 बोल रहा है राहुल, आएंगे तुम्हारे घर पटक के मारेंगे, बता रहे मजाक नहीं चल रहा है, बहुत सीरियस टीचर है हम, प्यार से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मारता नहीं हूं, बहुत मारता हूं, बहुत जो हमसे मिले हैं बहुत डरते हैं। 63 बोल रहा है, बहुत पिटाएगा। चलो 63 का स्क्वायर किसको किसको याद है बताए कमेंट करके, 63 का स्क्वायर कमेंट करके बताए। चलो मैं बता रहा हूं, 59 का स्क्वायर कमेंट करके बताओ, बताओ भाई, दोनों बताना है। 63 का स्क्वायर 59 का स्क्वायर, देखते हैं कितने लोगों को याद है। 63 का स्क्वायर होता है 3969, 59 का स्क्वायर होता है 3481, याद है हमें, तो याद है। और जो हमसे पढ़ता है 67 का स्क्वायर बताओ, जो हमसे पढ़ता है वो सबको याद करा देते हैं। 67 का स्क्वायर किसको किसको याद है बताओ, याद है कि नहीं याद है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। चलो 67 का स्क्वायर होता है 4489, ठीक है। आइए मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, अब देखते हैं आपका पूरा नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा। 163 84 किसका स्क्वायर है, हम तो देखते पकड़ लिए, हम तो देखते पकड़ लिए। अरे बताओ, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है आप लोगों का, हाँ। 163 84 सर 4 है, या तो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4 से एंड करता है या 8 का स्क्वायर 4 से एंड करता है, जी सर। अब अगर बोले मेरे लाल 163 किसके नियर का है, 12 का स्क्वायर, सर उत्तर या तो 122 होगा या 128 होगा। अब गेम फंस गया, सर 128 भी 122 है, ये एग्जामिनर कमीना है, हाँ, इसीलिए वो दोनों सेट कर दिया। अब कैसे करें सर, इसके लिए आपने दिमाग बताया था 5 वाला, तो 125 का स्क्वायर क्या होता है भाई, सर 125 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25, और यहां हो जाएगा 12 में 12 1 13 मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 तिया 36 की 6, 12 एकम 12 और 3 15, 156 25, 156 से 163 बड़ा है, हाँ, तो बड़ा वाला आंसर होगा। क्लियर है, बोलोगे जी सर। गर्दा मचा दिए हो बे, सबके सब आंसर दे रहे हो, और सारे योद्धा योद्धा, बस एक छोटी सी गुहार है, सभी को अपने नाम के आगे योद्धा जोड़ना है, सभी को अपने नाम के आगे योद्धा जोड़ना है, सभी को अपने नाम के आगे योद्धा जोड़ना है। और चाहते हैं इस सवाल को उड़ाया जाए, इस सवाल को देखते हैं कितने लोग उड़ा पाते हैं। इस सवाल का अभी आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा सभी का, 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, नॉलेज पूरा आपका टेस्ट हो जाएगा। बहुत एग्जामिनर कमीना ये हार्ड सवाल आपके लिए बनाया, बताइए। और ये दोनों ऑप्शन देखो कितना क्लोज क्लोज है। पहले अगर आप परीक्षा में हो, हम आपके जगह पर हैं, देखो ईमानदारी से बोलते हैं, हमने सबसे ज्यादा नौकरी लिया है, टॉप रैंक लाया हूं, 3 बार मैथ का टॉपर रहा हूं। अगर ये सवाल मेरे पेपर में हम छोड़ के भाग जाए, सर क्यों छोड़ के भाग जाए, इसलिए छोड़ के भाग जाए कि ये पेपर में आपका समय बर्बाद करने वाला सवाल है। हमारा काम ये नहीं है कि हम आके पढ़ा के चले जाएं, आपको ये भी समझाएंगे कौन से सवाल को करना है, कौन से सवाल को नहीं करना है। अब पेपर में अगर आप इस सवाल को करते हो तो आप अपना समय बर्बाद करोगे, अपना मार्क्स बर्बाद करोगे। अभी लाइन से देखो सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सवाल समय बर्बाद कराने वाला है। पहले आपको सीखना होगा कौन सा सवाल छोड़ना होता है। सिर्फ आपको ये आता है कि ये सवाल करने आता है तो आप नहीं सिलेक्शन ले पाइएगा। सिलेक्शन वही लेता है जिसको ये भी पता होता है कि इस सवाल को करूं, इस सवाल को छोड़ू, इस सवाल को करूं, इस सवाल को छोड़ू। समझे कि नहीं समझे? अभी जो लोग 0.3 बता रहे हैं वो गलत है मेरे लाल मेरे भाई। 0.09 का स्क्वायर रूट ना 0.3 होगा। कैसे सर? 0.09 को क्या लिख सकता हूं? 9/100 और 9 का स्क्वायर रूट 3 और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 0.3। बुझला कि ना बुझला? पहला चीज। अगला लाइन भाई, पढ़ने में मन नहीं लगता तुम लोगों को, तनिक सीरियस हो जा लोग। और आओ अब देखो गर्दा मचा होता नहीं। अगला सवाल से ध्यान दीजिए, ध्यान देना है सभी को भैया। अब ये 0.9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9/10। सर एक काम करें, अगर एक जीरो ऊपर नीचे लगा दें तो ये हो जाएगा 90/100। 90/100। 100 का स्क्वायर रूट 10, 90 में 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट 10 का 10, 3 रूट 10/10। अब हम क्या करें? रूट 10 लगभग कितना देगा? अगर आप देखोगे लगभग रूट 10 देगा। सर रूट 10 9 से जस्ट बढ़ा है तो 3 पॉइंट समथिंग देगा।
3.2 के आसपास, 1 के आसपास देगा, यही देगा ना, 3.1516, 10 का स्क्वायर रूट। शॉर्ट ट्रिक से सिखा रहा हूं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर मैं बोलूं 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो आप बोलिएगा सर 3.1 3.2 के बीचे बीचे देगा, हाँ, तो हम मान लेते हैं 3.12 दिया, 3.15 दिया, 3 इंटू 3.15 बटे 10। अभी आप देखिए, आपको सिखा रहा हूं प्रैक्टिकली, 15 दिया 45, 3 दिया 9। अब आप देखिए फिर से फंस गए सर, इसको आंसर टिक करें कि इसको आंसर टिक करें। आपके सामने हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं आप फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि सवाल दिया ही गया है आपको फंसाने के लिए। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, मैं अभी शॉर्ट ट्रिक बाद में सिखाऊंगा, पहले आपको ये सिखा रहा हूं कैसे आप फंस सकते हैं इस सवाल में। ये बात तो आप समझ रहे हो? बोलोगे जी सर हाँ, इसमें हम लोग फंस सकते हैं। और ये सवाल इतना ज्यादा जाके ऑप्शन इतना क्लोज बनाया गया कि आप इस सवाल को कर ही नहीं पाओगे। तो मैं इसीलिए आपको ये सिखाया भाई कि सवाल आपको छोड़ने आना चाहिए। 20 में से जरूरी नहीं कि 20 को करूंगा, आपको ये पता होना चाहिए सर ये सवाल आएगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो फंसा देगा, हमारा पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसे शॉर्ट ट्रिक से मैं नहीं करा रहा हूं अभी। आप अगर सर्च करिएगा कि स्क्वायर रूट ट्रिक भाई अभिषेक को सर मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको कराता हूं एक दूसरे तरीके से, एकदम बेसिक से, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर में बेसिक ही याद आएगा, तो बेसिक से कराता हूं। प्रेशर का मैं लेके चलता हूं क्योंकि भाई परीक्षा दिए हैं हम, हमें परीक्षा का बहुत अच्छे से अनुभव है। यहां पे मैं शॉर्ट ट्रिक दिखा दूंगा, ज्ञान दिखा दूंगा, लेकिन आपको परीक्षा का माहौल मैं समझता हूं। एलपी का परीक्षा 2018 वाला पास किया हूं, रिजल्ट आप लोगों के सामने दिखाया हूं, तो मैं विश्वास करिए जेन्युइन तरीका सिखाऊंगा। 10 का स्क्वायर रूट लेते हैं सर, 3 का स्क्वायर, बेसिक से सिखा रहा हूं, 9 हो जाएगा, यहां 3 आ गया 1। अब हमने डेसिमल दिया तो 1 जीरो लगा दिए, 1 जीरो लगा दिए। अब ये एक बार जाएगा, नहीं जाएगा, 1 जीरो ऊपर से 2 जीरो लगा देते हैं, 1 जीरो क्या है 2 जीरो लगा देते हैं, तो एक बार में जाएगा 3.1। इतना तो हम क्लियर कर लिए थे, 6.2 हो गया। अब ये जाएगा 61 बार में, कितना आया भाई, 10 से 1 गया 9, और 9 से 6 गया 3, ऊपर से फिर से 2 जीरो आया। अब मैं क्या ले लूं, 6 6 का 36, लगभग 6 बार जा रहा है। इतना तो हम गेस कर लिए थे, इतना तो हम गेस कर लिए थे, 6 बार में गया, तो 6 6 का 36 का 6, 6 दूना 12 और 3 15 की 5, 1, 6 6 का 36 1 37, इतना तो हम गेस करके निकाल लिए थे भाई, 632। इसके बाद तक आपको सही निकालना था, तरीका आप समझ रहे हो, इसके बाद तक आपको सही निकालना था। 10 से 6 गया 4, अब मैं आगे ले जाऊं तो 9 से 5 गया 4, और 8 से 7 गया 1, 2 जीरो हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग आपके 6 दूना 12, 2 के आसपास जाएगा, तो 3.162 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करिएगा 3 दूना 6, 16 तिया 48 और 3 तिया 9, तब 9.486, लगभग ऑप्शन सी जो है वो क्लोज है। आप देखो, आप कोई भी ट्रिक इसमें लगाओगे, कहीं से भी लगाओगे, आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे। तो आप जेन्युइन जगह से पढ़िएगा, ईमानदार लोगों से पढ़िएगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा पेपर में जब आप फंस जाओगे तो यही तरीका काम आएगा। शॉर्ट ट्रिक आप सर्च करिएगा, हमने भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, लेकिन एग्जाम में प्रेशर में आप जब इतना ऑप्शन को क्लोज में रख देगा, आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाइएगा। समझ गए भाई? कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक बार यस सर कमेंट करो, मजा आया तो एक बार यस सर कमेंट करो और इस जबरदस्त सवाल को सॉल्व करो। मजा आया तो एक बार यस सर कमेंट करो, और एक बार यस सर कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा कि हमने जो सिखाया आपको मजा आया कि नहीं आया। आइए आइए मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट, ये सवाल जो आज आपको एएलपी में दिख रहा है, मैं आपको बताऊं एक बात, सेम सवाल यूपीएससी में आया था सीसेट 2023 में, जाके आप खुद उठा के पेपर देख लो। अभी कल एएलपी में पूछा गया था, आज यूपीएससी में पूछा गया है। कभी भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है, 1 1 1 का स्क्वायर, ध्यान दो 1 2 3 बार 1 है ना, तो 1 2 3 2 1 होता है। 1 1 1 4 का स्क्वायर कर दो, 4 बार 1 का स्क्वायर, अभी 4 बार 1 है तो 1 2 3 4। अब पीछे चले जाओ, 3 2 1, 1 1 1 1 5 का स्क्वायर कर दो, 5 बार 1 का स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, पहले 5 तक जाओ, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, आंसर। जो यूपीएससी में पूछा गया था, बताएं क्या पूछा गया था, बता दें। अगर यस सर कमेंट करोगे, हाँ सर मजा आ जाएगा बता दो, तो बता देते हैं। उसमें पूछा गया था 1 1 1 1 9 बार लिखा जाए, 3 3 6 3 9 बार लिखा जाए 1 1 1, तो इसका स्क्वायर जो आएगा उसके अंकों का योग क्या होगा, सवाल पूछा गया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, इनके अंकों का योग क्या होगा पूछा गया था। ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया था। तो जोड़ोगे तो 36 दूना 72 9 81 आ जाएगा, जोड़ोगे तो 81 आ जाएगा कि 1 8 9 2 7 9 3 6 9 4 5 9, तो 9 9 9 यहां पे आपको 4 बार बन गया, 4 बार यहां 9 बन जाएगा, तो 9 9 जोड़ोगे टोटल 4 4 8 1 9, सबका सम 81 आ जाएगा। कैसा लगा भाई, मजा आया कि नहीं आया? आप पढ़ोगे हमसे तो भैया आपको हम हर चीज पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, हर चीज सिखाएंगे, और इस सवाल को भी सिखाएंगे, जबरदस्त जबरदस्त ट्रिक सिखाएंगे, हर एक बात सिखाएंगे भैया। बढ़िया से पढ़िए और सपोर्ट बनाए रखो, थोड़ा शेयर वेयर करते रहिए, हर बच्चों तक पहुंचाइए।
जब तक आप लोग शेयर करते हो तो इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाते रहें, पूरा मेहनत से पढ़ाते रहें। थोड़ा लाइक करते हो, थोड़ा कमेंट करके बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग एक बार शेयर करते रहिए। और चलिए इस सवाल को सॉल्व करके बताइए। देखो सर क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 से कौन सा डिविजिबल? 9 का रूल क्या बोलता है कि सर अंकों का योग 9 होना चाहिए। अब हम करते हैं 7 5 12 6 18। 9 आ गया, काट दो। जैसे 9 आ गया काट दो। 9 का मल्टीपल आ गया ना, 7 5 12 6 18, 8 1 9, काट दो। अब 6 5 11 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 3 2 5 1 6। सर इसका अंकों का योग 6 आ गया, इसके अंकों का योग 11 आ गया, नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब मैं इसको जोड़ा तो 6 2 8 8 16 4 20 7 27 और 27 को जोड़ूंगा तो 7 2 9, मतलब इसके अंकों का योग 9 है, तो ये 9 से डिविजिबल है। अगर इसको जोड़ू 8 7 15 6 21 4 25 5 30, सर इसका भी अंकों का योग 9 नहीं है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस सवाल को करिए। एएलपी का आया हुआ बड़ी जबरदस्त सवाल और बड़ी मस्त सवाल। जो 9 का नियम कहता है वही 15 का नियम कहता है। क्या कहता है भाई? देखो बोला है, अब थोड़ा सा 9 का नियम से मिलता जुलता है 15। कैसे मिलता जुलता है अभी आपको दिखा रहे हैं। If the 8-digit number 136P5785 is divisible by 15, then find the least possible value of P. बोला है कि अगर 8 अंकों की संख्या 15 से विभाज्य है तो P का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? सर 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5, मतलब ये अंक जो है वो 5 से भी कटना चाहिए और वो 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है सर, 3 से कटना चाहिए। 5 से कटने का नियम क्या बोलता है? 5 का रूल किसको किसको याद है? कमेंट करके बताओ भाई। सर 5 का रूल ये होता है कि जो इकाई का अंक है या तो 0 हो या तो 5 हो। हाँ सर, इसका इकाई का अंक 5 है, मतलब ये 5 से कट रहा है। 3 का नियम क्या कहता है? सर जब अंकों का योग है वो 3 हो जाए। अब देखो ये 3 अंकों का योग कट जाएगा, 6 अंकों का योग कट जाएगा, 7 5 12 ये भी अंकों का योग 3 बन गया, और 8 और 1 9 अंकों का योग जहां जहां 3 का मल्टीपल बन रहा है उसे कट दो। बच क्या गया? 5। 5 में क्या जोड़े कि 3 का मल्टीपल मिल जाए? सर 5 में 1 जोड़ दिए तो 5 1 6, 1 तो है ये नहीं है तो 4 जोड़ दो भाई। 5 में 4 जोड़ दिए तो 9। अब देखो 5 में 1 जोड़ता तो भी कटता, 4 जोड़ता तो भी कटता, 7 जोड़ता तो भी कटता। अब ऑप्शन में 1 नहीं था, मुझे तो 1 नहीं मिला तो 4 मिल गया, 4 पे आंसर मिल गया। वैसे तो 1 से भी सही हो जाता, 4 से भी सही हो जाता, 7 से भी सही हो जाता। तीनों रखने पे पी का मान सही है। अब ऑप्शन में 4 है तो हम 4 वाला टिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है भाई? अगर आपको क्लियर है तो इस सवाल को सॉल्व करके बताइए। बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है भाई? देखो कौन सी संख्या 6 से विभाज्य? 6 का नियम क्या कहता है? रूल ऑफ 6 की सर वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक 2 से कट जाए। सर सबके इकाई अंक 2 से कट रहा है। 3 का नियम क्या कहता है कि सर अंकों का योग 3 से कटे। आ जाओ, 3 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 5 4 9 3 से कट जाएगा, 2 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर नहीं है। 6 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9 3 से कट जाएगा, 5 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। आगे 5 और 4 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 और 7 15 कट जाएगा। अंक का योग कटते जा रहा है, आंसर हम टिकते जा रहे हैं। इसको कटोगे तो 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं है। हलवा बना दिए एकदम। अगर हलवा बना दे रहे हो तो देखते हैं इस सवाल को कितने बच्चे हैं जो कर पाते हैं। देखते हैं इस सवाल को कितने बच्चे हैं जो कर पाते हैं। इस सवाल में आपका टैलेंट चेक हो जाएगा भाई। चलो भैया करो इस सवाल को। यदि संख्या x3451 3 से विभाज्य है तो x एक अंक है तो x के सभी मानों का योग क्या होगा? देखते हैं कितने लोग कर पाते। थोड़ा लाइक वाइक करते रहिए भैया, थोड़ा लाइक वाइक करते रहिए। ये सब आपसे ही 45 घंटे वाले में पढ़ा हूं। बहुत अच्छा लगा सुन के कि 45 घंटा वाला आप पढ़े हो, बहुत अच्छा लगा सुन के। 45 घंटा जो नहीं पढ़ा है पढ़े। 45 घंटा मैराथन जो है वो बेस्ट मैराथन है पूरे यूट्यूब का। आप जाके देखिए, कंप्लीट कोर्स 45 घंटे में पढ़ाया गया है। सर्च करोगे कंप्लीट मैथ इन 45 आवर, बहुत जबरदस्त पढ़ाया गया। चलिए भैया इस सवाल को करते हैं। 3 का मल्टीपल चाहिए। सर 3 से मल्टीपल 3 है, 5 और 4 9 भी 3 का मल्टीपल है, बच गया 1 + x। ये 3 का मल्टीपल कब बनेगा? जब x को 2 रख दो, 2 1 3, x को 2 में 3 जोड़ के 5 रख दो, 5 1 6। अब 5 के बाद 8 रख दो तो भी 8 1 9। अब x को 2 भी रखूंगा तो भी 3 से कट जाएगा, x को 5 रखूंगा तो भी 3 से कट जाएगा, x को 8 रखूंगा तो भी 3 से कट जाएगा। तो x के कितने पॉसिबल मान है? 1 2 3, और कौन कौन से? 2 5 8, इनके सम बताना है, इनका योग क्या होगा। तो 8 5 13 2 15, इनका योग 15 होगा। क्लियर है?
जी सर, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। Which of the following number given below is exactly divisible by 12? दिए गए संख्या में कौन से 12 से विभाज्य? 12 का नियम क्या है? किसको किसको 12 का नियम पता है? सर 12 का नियम है कि वो 3 से भी कटे और वो 4 से भी कटे, वो 3 से भी कटे और वो 4 से भी कटे। 4 का नियम क्या है? सर 4 का नियम है कि जो लास्ट के 2 अंक है वो 4 से कटे। अब देखो 4 से कट रहा है, हाँ सर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 आठे 32, 4 से तो सब कट रहा है। अब चेक करते हैं 3 से कौन कट रहा है। 3 से 3 कट रहा है, 3 से 6 कट रहा है, 8 और 4 12 3 से कट रहा है, लेकिन ये 8 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या 12 से नहीं कटेगा। अब मैं देखा 8 और 4 12 3 से कट रहा है, 5 और 4 9 3 से कट रहा है, ये 2 3 से नहीं कट रहा है, नहीं मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। 6 3 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 2 3 से कट रहा है, 4 2 4 6 3 से कट रहा है, ये 1 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। अब हम 4 गो में से 3 को गलत ही बता दिए, तो भैया जो बच गया वो आंसर हो गया। 2 तरीका होता है आंसर फाइंड आउट करने का, एक कि चारों में से हम सही खोज ले और एक कि चारों में से हम 3 को गलत खोज ले। तो हमने 3 को गलत खोज दिया तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बुझाइल कि ना बुझाइल बोला लोग? चलो भैया अगले सवाल पे। इस सवाल को सभी को करना है भाई। क्या है सवाल? इफ द नंबर x4562 इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ x? x का फेस वैल्यू क्या होगा बताएं? x का फेस वैल्यू क्या होगा? थोड़ा शेयर वेयर करिए, हर बच्चों तक पहुंचाइए, जहां भी जुड़े हो थोड़ा लाइक करो, हर बच्चों तक शेयर करो, बेहतर तरीके से मेहनत करके। सिर्फ एलपी का सवाल आएगा भाई, बहुत एफर्ट लगा है, बहुत मेहनत लगा है। आप लोग थोड़ा मेहनत को, जो मेहनत करता है उसे रिस्पेक्ट करो और उसका क्लासेस को शेयर भी करो भाई। सभी बच्चों, हर बच्चों तक शेयर करो। और एक जरूर काम करो, देखो हमारे साथ काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, अपने नाम के आगे सभी को योद्धा लगाना है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे कितने सारे योद्धा हमसे जुड़े हुए हैं। सभी लोग अपने नाम के आगे जरूर योद्धा लगाएं। और भाई बहुत आप समझ नहीं सकते, सुबह से इतना घंटा मेहनत करने के बाद 8 बजे रात को पूरे एनर्जी के साथ चिल्ला के खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, थोड़ा आप लोगों को शेयर करना चाहिए। आइए भाई, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। इस सवाल को देखिए, इफ द नंबर x4562 9 के द्वारा विभाज्य है तो x के मान कितना होगा? मैं पूछूं क्या होगा भाई? तो 5 और 4 9, 9 से खत्म हो गया। 6 और 2 8, 8 में क्या जोड़ू कि 9 बन जाए? सर 8 में 1 जोड़ दो, खेल खत्म, हलवा सवाल था। चलिए, जो लोग 45 घंटा पढ़ा है एक बार यस सर कमेंट करें। उन्हें 11 का एक जबरदस्त नियम सिखाया गया है, उस नियम से इस सवाल को सेकंड में बना दीजिएगा। सेकंड में देखो, बोला यदि संख्या x441 11 द्वारा विभाजित है तो x का मान क्या होगा? अब जो 11 का नियम हमसे पढ़े हैं, जो 11 का नियम हमसे पढ़े, उन्हें एक तरीका सिखाया हूं, बहुत जबरदस्त तरीका सिखाया हूं हर बच्चों को, कि सिर्फ आप पीछे से घटाते जाओ। तो 1 से 4 गया माइनस का 3, 4 से 4 गया 0। सर ये x अकेला बच गया, तो जीवन में आप भी अकेले बच जाओगे, वो तो छोड़ के चली ही गई है। कोई बात नहीं भाई, दिल साला के x को हम लोग 0 से घटा देते हैं। अब हमसे बोला जाए कि x को क्या रख दे कि 11 से कट जाए? सर x को 3 रख दूंगा तो 3 और 3 0 हो जाएगा, x 3 हो गया तो आंसर 3 हो जाएगा, x 3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर वो नियम समझ में आ गया तो मैं चाहता हूं, एलपी में 2 सवाल आए थे, दोनों 11 का एक ही टाइप का सवाल, खाली डेटा बदल के इस सवाल को भी सॉल्व करो। आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पापा की लड्डू रानी। अरे भैया अभी तक पापा की परिया पढ़ रहे थे, वही जीना हरान कर रखी थी हमारे छोटे भाई बहनों को, भाइयों को। अब ये पापा की लड्डू रानी आएंगी, हम नहीं कुछ कहेंगे। हे लड्डू रानी, हे महारानी, माफ करना हम लोगों को। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। तो मैं बोलूंगा 11 से विभाज्य है x 3 3 1, तो कैसे करिएगा? सर 1 से 3 घटाऊंगा माइनस का 2, 3 से 3 घटाऊंगा 0, x से कुछ नहीं घटाऊंगा तो x। अब x को क्या रख दूं कि 0 बन जाए? सर x को 2 रख दीजिए तो 2 आंसर। ठीक ठीक है, आ जाओ भाई इसे करते हैं। प्लेस वैल्यू अस्थानीय मान से ये सवाल है, अस्थानीय मान से। चलिए चलिए भाई इस सवाल को करिए। मेरे से बोला गया कि संख्या 8 3 3 7 4 9 5 0 2 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। स्थानीय मान में क्या होता है? जहां मिला उसके आगे सब 0 है, जहां मिला उसके आगे सब 0 है। 4 मिला इसके आगे सब 0 है, तो 4 का स्थानीय मान 4 के बाद 1 2 3 4 4 0। 2 के बाद सर कुछ नहीं है, 2 अकेले। इन दोनों का अंतर क्या होगा? 10 से 9 गया 8 और 9 9 9 3, दोनों के बीच का अंतर है 3 9 9 9 8। क्लियर है?
क्लियर है कि नहीं है? अगर मजा आ रहा है भाई, बेहतरीन लग रहा है क्लास, तो हर बच्चों तक पहुंचाइए, हर जगह शेयर करिए, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं, चाहे फेसबुक पे जुड़े हैं, चाहे जहां जुड़े हो, हर बच्चों तक क्लास शेयर करना है आपको। मेहनत से अभी लंबा क्लास चलने वाला है, बहुत मेहनत से पढ़ाने वाले हैं। अगला कॉन्सेप्ट सेम सवाल पर है। देखो अगला सवाल सेम कॉन्सेप्ट पर है और हम देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं इस सवाल का। और ऐसा नहीं है कि हम अकेले मेहनत करके लाए हैं, इसमें आपको पीछे टाइपिंग करने वाले टाइपिस्ट, अरेंज करने के लिए सब कुछ बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगा है आप सभी के लिए। स्पेशली मैं एएलपी के बच्चों के लिए इतना मेहनत किया हूं। ऑलरेडी एनटीपीसी क्लासेस छोड़ के आपके लिए क्लासेस लगा रहा हूं, तो एएलपी के हर बच्चों तक क्लास को पहुंचाइए। चलिए भैया, जहानाबाद से हमारे साथ मुकेश कुमार जुड़ चुके हैं। क्या है सवाल? संख्या 4 2 8 6 9 3 7 4 5, 9 और 5 का स्थानीय मान। सर 9 का स्थानीय मान 1 2 3, 9 के बाद 4 जीरो, और 5 के स्थानीय मान 5 के बाद कुछ होना है तो 5 घटा दीजिए। 10 से 5 गया 5, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये 8 हो गया। 89995। क्लियर है? अगर क्लियर है भाई तो इस सवाल को करिए। अब यहां पर स्थानीय फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। अब देखो प्लेस वैल्यू उसके आगे जीरो हो जाता है और फेस वैल्यू में जो संख्या है वो ऐसे, जैसे हम जो आपके मुंह पर है वही आपके मुंह पर है, हर जगह है। स्थानीय वैल्यू, अब जहां स्थान चेंज हुआ हमारा वैल्यू चेंज हुआ। मान लो कि हम अपने दफ्तर में हैं तो वहां पे सर सलाम सर, नमस्ते सर। अब मान लीजिए हम अपने घर में हैं तो पापा बोले पन लो, खाना लो। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू याद करने का तरीका है, प्लेस मतलब स्थानीय वैल्यू, स्थानीय मान, आपके स्थान के साथ साथ आपका मान बदल जाएगा। फेस वैल्यू मतलब जो तुम हो वही हो, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो प्लेस, अब मैं वहां भी अभिषेक हूं, यहां भी अभिषेक हूं, हर जगह अभिषेक हूं, हर जगह ओझा बाबा है, लेकिन घर पे आते हमारा स्थान पर वैल्यू बदल गया। ये कॉन्सेप्ट है याद करने का तरीका, कॉन्सेप्ट है याद करने का तरीका। अब बोला है 3 का स्थानीय मान और फेस वैल्यू का अंतर बताया। 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा सर? एक 3 होगा और आपका स्थानीय मान जो होता है 3 के बाद 3 जीरो, और फेस वैल्यू होगा 3। 3000 से 3 घटा दो, 2097। ऐसे हम याद किए थे बचपन में, 5वें 6ठे क्लास में थे। तो इस एकदम भाई एनटीपीसी में आएगा क्या? एनटीपीसी में प्राइम नंबर नहीं आएगा क्या? एनटीपीसी में मैथ बदल देगा? अरे नहीं भाई, हर एग्जाम में आता है एक सवाल। अब क्या प्राइम नंबर का डेफिनेशन बदल जाएगा? थोड़ी। अभाज्य संख्या ही रहेगा, चाहे वो एएलपी में पूछा जाए, चाहे वो आपके कोई और एग्जाम में पूछा जाए। चलिए, Which of the following numbers is a prime number? इनमें से कौन सा एक अविभाज्य संख्या है? अब कौन अविभाज्य है जल्दी से पकड़ के बताओ भाई। देखो ये 11 से कटता है, हाँ सर 11 से 11 गुणा 11 ये तो कटता है, ये विभाज्य संख्या है। 3 से कट रहा है, 47 या 141, हाँ सर ये भी कट रहा है। 23 7 161 ये भी कट रहा है। लेकिन अब जब हम बोले कि 4 गो में 3 को किसी ना किसी से कट रहा है, देखो 161 का आंसर लाइन लगा दिया। खाली गलती चलती पड़ता है, कहां से पढ़ के आए हो भाई, खाली गलती बना रहे हो। अब 4 गो में 3 को किसी ना किसी का मल्टीपल है, तो जो ये बच गया वही आंसर है। तरीका आपको सिखा दिए हैं, या तो सही को चुन लो या 3 को गलत हटा दो। जैसे आपके सामने मान लो किसी स्कूल में गए, कॉलेज में, एक साथ बहुत सारी महिलाएं दिख गई, तो आप या तो समझ लीजिए वही हमारी प्रेमिका है, या फिर उसमें से ये तीनों तो नहीं होगा, तीनों लड़ाकी लग रही है, ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट है समझाने का, और कुछ नहीं है। इसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करना, नहीं तो चप्पल खाओगे। समझे कि नहीं समझे? आ जाओ। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे के क्लोजेस्ट है, उसके बाद अगला वाला प्राइम, उसी को हम लोग जुड़वा प्राइम बोलते हैं। जैसे 11 13 जुड़वा प्राइम है, 71 73 जुड़वा प्राइम है, 191 193 जुड़वा प्राइम है, लेकिन 131 133 जुड़वा प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है सर? 133 19 के पहाड़ा में जाता है, 19 7 133, तो वो जुड़वा प्राइम नहीं है। किसको किसको समझ में आया? किसको किसको समझ में आया ये जुड़वा प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि 133 एक भाज्य संख्या है, वो 19 से कटता है, इसीलिए वो जुड़वा प्राइम नहीं हो सकता है। चीजें अगर समझ में आ रही है भाई तो एक बार फटाफट से हर बच्चों तक शेयर कर दो। और इस सवाल को देखो, हम रुकने वाले नहीं है, हमारा स्पीड कम नहीं होगा। मूड खराब होगा किसी दिन, एक ही बार में 200 सवाल लेकर आएंगे और सब सॉल्व करा देंगे। आ जाइए, सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट? इनमें से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या है? कंपोजिट संख्या क्या होती है सर? वो संख्या जो किसी ना किसी से कट जाए, वो संख्या जो भाज्य संख्या है। देखो 47 किसी से कटता है? नहीं कटता है। 47 एक प्राइम नंबर है, 37 एक प्राइम नंबर है, 67 एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये 57 19 गुणा 3 ये कटता है 19 से, मतलब आंसर ये होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है मेरे लाल तो 3 3 3 3 3 3 3 3 खत्म ही नहीं होता है। हाँ, अब 1/3 का हमें पता है, तो नीचे 300 लगा दिए, मतलब 2 जीरो से नीचे डिवाइड कर दिए, तो इसके भी 2 जीरो से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 0.003। 0.003।
क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, बेसिक सा सवाल था। अगर समझ में आ गया होगा तो इस सवाल को करो। बोला है कि which of the following will yield a recurring decimal, निम्न में से कौन सा आवर्त दशमलव प्रदान करेगा। आवर्त दशमलव होता क्या है? जो आगे रिपीट करता है। फिटविट कौन है भाई? कहां से हम आपको याद कर लेंगे? हाय सर रिमेंबर मी, बताइए, इंट्रो बताइए। रिकरिंग क्या होता है? जो आगे अकर हो, आगे लंबे समय तक जाए। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जिसके बटे में 3, 6, 9 या 3 का मल्टीपल आता है वही आगे तक जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आता है? याद है रेकरिंग डिजिट आवर्त दशमलव का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कि जिसके बटे में, जिसके हर में 3, 6, 9 ये सब हो, वो आगे जाके होता है। सर 3 7 21 3 बटे 10, तो 0.7 खत्म हो गया। ये रेकरिंग कहां से होगा? 3 7 21 20 या 60, ये भी अगर डिवाइड करेंगे तो 0.35 आ जाएगा। इसके नीचे में 3 6 9 नहीं आ रहा है ना, ये नहीं हो सकता। इसको कटा 3 7 21 3 6 12, इसके भी नीचे 3 6 9 नहीं आ रहा है, नहीं होगा। जिसके नीचे 3 6 9 आएगा वही होगा। देखो 3 7 21 और 30 3 90, इसके नीचे 3 आ गया, आंसर यही होगा। जिसके बटा में 3 6 9 आएगा वही होगा। क्लियर है? जी सर। चलो भैया, अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो इसे करो, इसे करो, इस सवाल को करो, इस सवाल को फटाफट से निपटाइए। 0.0245, किसको किसको एक रेकरिंग का कॉन्सेप्ट पता है? चलिए मैं देखता हूं कितने बच्चे हमारे साथ तेज जुड़े हुए हैं। 0.5 को क्या लिखेंगे बताइए? कमेंट आने चाहिए। 0.5 के ऊपर बार को क्या लिखेंगे? 0.25 के ऊपर बार को क्या लिखेंगे? 0.3 और 1 के बार के ऊपर क्या लिखेंगे? 0.37 3 के ऊपर के बार क्या लिखेंगे? 0.2, इतना रहने दे, चलो 2 3 के ऊपर बार को क्या लिखेंगे? आपके सामने हमने 6 सवाल लिखा, जिसका उत्तर आता है उस सबको मिलेगा हमारे तरफ से आशीर्वाद। और ओझा बाबा का आशीर्वाद लगता है तो सीधे नौकरी होता है, और नौकरी के बाद दूसरा आशीर्वाद लगता है तो शादी। एकदम सुंदर सुशील बहू या फिर आपके पति दोनों मिल सकते हैं भैया। उसको तीसरा आशीर्वाद देंगे तो बहुत खूबसूरत बच्चा होगा, पढ़ने लिखने वाला, संस्कारी। तो आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिया जाएगा। इस सवाल को फटाफट से सॉल्व किया जाए। 0.5 का मतलब होगा सर 5/10, लेकिन अगर 0.5 के ऊपर बार लग गया तो इसका मतलब होगा 5/9। 25 के ऊपर बार लग गया तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है 1 2, तो ये 99 होगा, 2 को 9 होगा। ठीक है। अगर मैं 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा दूं तो 223 के बटे 3 बार 9 होगा। अगर हम 4 संख्याओं के ऊपर बार लगा दें तो ये हो जाएगा 3 4 5 6, तो 9999। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब मैं बोलूं कि अगर सर 0.3 एगो छोड़ के 5 के ऊपर बार लगा दे, अब कैसे करेंगे? अभी आपका दिमाग घूमेगा, अभी आपका दिमाग घूमेगा। बोलोगे सर 3.5 0.35 है, तो आप बोलोगे सर 35, और जिसके ऊपर बार नहीं वो माइनस में आ जाएगा, और बटे 1 के ऊपर बार है तो 1 9, और जो खाली है उसके लिए 0, ठीक 32/90। अब ये बताओ तो भाई 0.76 का क्या आएगा ऐसे ही सॉल्व करके? तो ये आ जाएगा सर 76, और जिसके ऊपर बार नहीं वो माइनस में, और बटे 1 खाली है तो उसके लिए 0, 1 के ऊपर बार है तो 90। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर मैं बोलूं 0.373, सर 373 ये खाली है तो इसके लिए माइनस, और 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और एक खाली है तो 1 0। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कि जी सर समझ गए। तो इस सवाल को 1 सेकंड में उड़ा दोगे। हमने बोला 0.0245 है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा, और 2 खाली संख्या है तो 2 बार 0 आएगा। बच जाएगा 245 माइनस, अब 02 का मतलब है 2, तो 243 बटे 9900। 9 से काटूंगा, 9 दूना 18, 9 7 63, और 11 9 99, 27/1100 जो है वो सही उत्तर है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई। अगर समझ में आया तो ये एक हलवा सा बेसिक सा सवाल सभी को करना है। करो, ध्यान देना है सभी को, ध्यान देना है सभी को। आ जाओ मेरे लाल, थोड़ा एक बार लाइक वाइक किया करो, हर जगह शेयर किया करो, बताया करो भाई। नहा धुल के आते हैं, अच्छे से आते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं भाई। देखो बोला है कि 1 से 20 तक कितने अभाज्य संख्या है? दुनिया का पहला अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो ये तो 1 वाला होने से रहा, ये 3 वाला भी नहीं हुआ। अब 2 के बाद जो अगला अभाज्य आता है वो 3 आता है, तो सर ये भी नहीं हुआ। दुनिया का पहला अभाज्य 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19 ऐसे चलता है। तो बेसिक सा सवाल था।
ये आपको पता है कि 2 से शुरू होगा फिर 3 आएगा, तो एक ही ऑप्शन था जो 2 से शुरू था। डीएस तिवारी एकदम सही है मेरे लाल, मेरे भाई। डीएस को जल्दी से नौकरी हो, फिर शादी हो, घर में अच्छी बीबी आए, जीवन भविष्य अच्छा हो, उनको उनकी मनचाहा प्यार मिले। चलिए इस सवाल को करते हैं मेरे भाई, मेरे यार। आइए इस सवाल को समझने का कोशिश करना है हर एक बच्चों को। Which of the following is a prime? निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य है? इस सवाल को देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। बढ़िया सवाल आपके सामने। सर 45 से 47 सही कर रहे हैं, लेकिन 10-12 गलत हो जा रहे हैं। किस चीज में सही कर रहे हो 45 से 47? देखो कौन सा अभाज्य संख्या आपको पता है, जिसको याद होगा वो 1 सेकंड में करेगा, अदरवाइज सॉल्व करने में वो फंस जाएगा। याद क्या रखना है कि 3 अंकों का, इंग्लिश में लिख देता हूं, 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 997 है। ये कॉन्सेप्ट मैं जब पढ़ाता हूं बेसिक नंबर सिस्टम, तो वहां पे ये पहले दिन पढ़ा देता हूं कि सबसे छोटा नंबर जो 1 अंक का प्राइम संख्या 2, सबसे बड़ा नंबर जो 1 अंक का प्राइम संख्या वो 7, सबसे छोटा नंबर जो 2 अंक का प्राइम संख्या वो 11, सबसे बड़ा नंबर जो 2 अंक का प्राइम संख्या वो 97, सबसे छोटा नंबर जो 3 अंक का प्राइम संख्या वो 101, और सबसे बड़ा नंबर जो 3 अंक का प्राइम संख्या वो 997। ये याद रखना चाहिए। तो आपका 997 फटाक से आंसर। हम देखते हैं भैया इस सवाल को कितने लोग, आई थिंक एक बच्चा मुझसे एक सवाल ऐसा ही पूछा था एक दिन लाइव क्लास में, और एएलपी में वो बहुत बढ़िया सवाल आया हुआ है। दिलशाद खान, मोर देन इनफ होगा भाई, दबा के पढ़ लो और 3-4 बार रिवीजन कर लेना, और एक बार शेयर वेयर भी कर दो हर बच्चों तक। चलिए, हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर ऑफ 256 आर परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताना है। देखो पहले हम ये बताएं 256 को लिख कैसे सकते हैं। 256 को लिख सकते हैं सर, ये 16 का स्क्वायर है तो 2 के पावर 8। आपको नियम बताता हूं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने का, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा फट से निकालेगा कि पावर को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 2 चौके 8, 4 1 5, 5 इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो गए। हमको पता था कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अच्छा सवाल है, ये हाई लेवल का सवाल है। आप देख रहे हो एलपी कितना बदमाश है, वो बीच बीच में 1-2 को टेढ़ा सवाल डाल रहा है। टेढ़ा सवाल डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? बोलोगे जी सर, जबरदस्त सवाल था। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम चाहते हैं एक सवाल सॉल्व करो आप लोग, एक सवाल आप लोग सॉल्व करो कि 16 के कितने परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड है। अगर ये कर लिए तो अगला सवाल 81 के कितने परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड है। अगर ये भी कर लिए तो अगला सवाल 1024 के कितने परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड है। गुणनखंड जो कि पूर्ण वर्ग है। 3 सवाल आपके सामने है, फटाफट से आंसर आना चाहिए। 3 सवाल आपके सामने। देखो, हाँ, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मी ऑन लाइव क्लास। हाँ, नरसिम्हा के द्वारा पूछा गया था ये क्लास क्वेश्चन ऐसा ही। अगर मैं बोलूं ये 2 के पावर 4 है सर, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। ये 3 के पावर 4 है, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और 1 जोड़ देंगे सर, ये 3 आ जाएगा। ये 1024 है भाई, ये 2 के पावर 10 है, और इस पे हम लोग क्या करेंगे कि इस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, ये 6 आ जाएगा। ये तो सर हम कर पा रहे, मजे मजे से सभी लोग आंसर दे रहे हैं। अभी मैं आपका दिमाग घुमा दूं, आओ दिमाग घुमाता हूं, तनी मजा ले लेते हैं। आइए हम बोले कि 8 में कितना परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड है, 27 में कितना परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड है, 32 में कितना परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड है, 128 में कितना परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड है, और पूछ दें 243 में कितना परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड है। अभी देखो आपका दिमाग का हवा पानी गुम। ई का सवाल हो गया सर, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब 3 को डिवाइड करेंगे 2 से और 1 जोड़ देंगे। अब सर आंसर क्या दे, अब आंसर क्या दे, यहां पे आपको कॉन्सेप्चुअली आपको कैसे फंसाया जा सकता है पेपर में, मैं ये सिखाना चाहता हूं। जब 2 से 3 को भागा देंगे तो क्या लिखना है आपको पता होना चाहिए। हमेशा हमेशा आपको यहां पर क्वोशिएंट भागफल लिखना होता है। जब 2 से हम 3 को भागा देंगे तो 2 एकम 2, 1 आया, तो 2 एकम 2 जो गया ना, इसी 1 को लिखना है, तो 1 + 1 2 आंसर होगा। अगर मैं बोलूं 27 है, 3 के क्यूब है, तो इसके पावर को 2 से डिवाइड करूंगा और 1 लिखूंगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 2 एकम 2 1, तो 1 में 1 जोड़ दूंगा, 2 आंसर आएगा। 32 है, 32 को 2 के पावर 5 लिख देंगे, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 1 जोड़ देंगे। अभी 2 दूना 4 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 2 बार जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 7, तो 7 को जब 2 से भागा देंगे तो 2 तिया 6, 3 + 1 4। हम चाहते हैं इस सवाल का आंसर सबका है, बताइए
इस सवाल का आंसर सबका है 243। डिवाइड 2 से इसलिए कर रहे हैं, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है उसके पावर में हमेशा 2 होता है। जैसे 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 से इसलिए डिवाइड करें कि हमें पावर 2 वाला सारा पार्ट खोज रहे हैं। अगर कल हमको बोल दे कि परफेक्ट क्यूब घन बताइए तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। कल को हमसे बोल दे कि पावर 4 वाला बता दो तो 4 से डिवाइड कर देंगे। कल को हमसे बोल दे पावर 5 वाला बताइए तो 5 से डिवाइड कर देंगे। कल को हमसे बोल दे पावर 6 वाला बताइए 6 से डिवाइड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है भाई, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? कमेंट करके एक बार बताओ कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए इसे करिए। गोलू राज हमारा संगे जुड़ गए बड़े, नमस्कार गोलू। आइए इस सवाल को करते हैं। Among the following which is a rational number? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सर परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो कोई रूट ओड के अंदर नहीं होता है, जो कोई रूट ओड के अंदर नहीं होता है। ये तो सर क्यूब रूट ऑफ 2 है, ये कभी परिमेय नहीं हो सकता यार, तो गड़बड़ा गया मैटर। ये तो क्यूब रूट ऑफ 4 है, ये भी नहीं हो सकता। ये क्यूब रूट ऑफ 12 ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ 8 है और 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते हैं तो इससे बाहर निकल के 2 आ जाएगा। इन सब से बाहर निकल के हमेशा दशमलव में आएगा, इससे बाहर निकल के नॉर्मल संख्या आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा आंसर। अब इस तरह के सवाल बहुत सारे आपके एएलपी परीक्षा में पूछा गया है। इस तरह का बहुत सारा सवाल आपके एएलपी परीक्षा में पूछा गया। अब देखो इससे पूछा गया कौन सा अपरिमेय है। अब 64 का क्यूब रूट करेंगे तो ये 4 गुणे 4 गुणे 4 है, ये 4 आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट करेंगे ये 8 आ जाएगा। 64 के पावर 6 करेंगे ये 2 आ जाएगा। क्योंकि हम 64 को क्या क्या लिख सकते हैं? हम 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, हम 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, हम 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6। तो 8 का स्क्वायर किए तो 8 हो गया, 4 का क्यूब रूट किए तो 4 हो गया, जब 6 के पावर के 2 हो गया। लेकिन ये क्या है? अपरिमेय, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मजा आ रहा है तो एक बार यस सर कमेंट करना। और ये सवाल भी कुछ वैसा ही है आपके पेपर का आया हुआ, इसे भी करना फटाफट से। चलो, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? सर 32 क्यूब रूट 32 को हम लिख क्या सकते हैं? सर 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। तो इसका जो 5वां रूट है ना, ये आंसर हो जाएगा। जब इससे हमारा बाहर निकलेगा तो 2 निकल जाएगा। ये एक परिमेय संख्या निकलेगा, ये एक रेशनल नंबर निकलेगा और सबके सब अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार आपको कमेंट करके बताना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसको किसको ये सवाल सॉल्व करने आता है बताइए। 1 से 100 तक दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा बताइए। फॉर्मूला है कि 1 से लेकर n तक सारे संख्याओं का सम निकालने का, योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। यहां पर 1 से लेकर n तक नहीं, 1 से लेकर 100 तक निकालना था सर, तो n के जगह पे 100 रख दो। 100 इंटू 100 प्लस 1 101 बटे 2। तो 100 इंटू 101 बटे 2, 2 से काटा 2 5 10, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 एकम 5, 5 दहा 50, 50 50। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है जी सर, क्लियर है। आइए अगर क्लियर है तो इसे करिए। दो अंकों की वह संख्या ज्ञात करिए जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। 2 अंकों की वह संख्या जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। अंकों के योग के गुणनफल होना चाहिए ना। फाइंड आउट टू डिजिट नंबर व्हिच इज एक्जेक्टली 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अच्छा, अपने अंकों के गुणनफल का 3 गुना, बढ़िया सवाल है भाई। मतलब ये 6 और 3 है तो ये 6 तिया 18 बना। अब ये इसका 3 गुना होना चाहिए जो कि नहीं है। ये 8 और 4, 8 6 के 32, अब ये 32 का 3 गुना होना चाहिए जो कि नहीं है। 2 गुणा 1, 2 एकम 2, अभी 2 का 3 गुना होना चाहिए जो कि नहीं है। 4 दूना 8, अब ये 8 का 3 गुना होना चाहिए जो कि है आंसर। बढ़िया सवाल है। भाषा देख रहे हो सवाल का, सवाल का लैंग्वेज आप देख रहे हो कितना कठिन लैंग्वेज है इस सवाल का। समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया तो इस सवाल को करो। बोला है कि एक 3 अंक की संख्या में सैकड़ा वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है
और दहाई वाला स्थान का अंक इकाई वाले अंक के स्थान का 3 गुना है। तीनों अंकों का योग 8 है, तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा? हमसे यह बोला गया कि 3 अंक का संख्या है, हम 3 को ऐसे लाइन खींच लिए। अब बोला है कि जो सैकड़ा वाला स्थान पर है वो इकाई वाला अंक के 4 गुना है। अगर मैं यहां पर 1 ले लूं तो इसका 4 गुना 4 हो जाएगा। और बोला जो दहाई वाला अंक है इसका 2 गुना है, इसका 3 गुना है। दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक के 3 गुना है, तो इसका 3 गुना 1 3 हो जाएगा। फिर बोला है कि तीनों अंकों का योग 8 है, तो 4 3 7 1 8। तो मुझे बोला कौन सा अंक होगा दहाई स्थान पर? 3। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था कि नहीं? अगर पूछता कि और कौन सा संख्या ले सकते हैं, देखो एक संख्या और ले सकते थे। अगर यहां 2 ले ले तो 2 चौका 8 यहां हो जाता, 2 3 6। बस दिक्कत क्या होता कि इसके अंकों का योग दूसरा कुछ बन जाता, तो ये हम नहीं ले पाते। हमने जब इसको लिया तो इसके अंकों का योग 8 बन गया, इसीलिए हमारा ये सही है। 4 आएगा। दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो दहाई वाले पर इकाई दहाई नहीं आता है। अभी पैसा गिनने को दे दोगे, पैसा खरीद देंगे, पूरा गिन देंगे। इकाई दहाई नहीं आता है इनको। हाँ, फिर से समझो। बोला गया, अंग्रेजी में समझा रहा हूं, अंग्रेजी में, हिंदी वालों को समझा दिया। इन अ 3 डिजिट नंबर द 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट। बेसिक से सिखाऊं एक्स मान के, आओ एक्स मान के सिखा देता हूं। लाओ, एक्स मान के सिखाना पसंद नहीं करता मैं। 3 अंकीय संख्या है, मान लिया कि इकाई अंक यूनिट डिजिट पर x है। अब बोला है द 100th डिजिट इज 4 टाइम द यूनिट डिजिट। सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले के 4 गुना है, तो अगर ये x है तो इसका 4 गुना 4x हो जाएगा। अगला, द 10th डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट। बोलोगे सर दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना है, तो अगर ये x है तो इसका दहाई वाला इसका 3 गुना हो जाएगा। फिर बोला है कि इनके अंकों का योग 8 है, सम ऑफ द डिजिट इज 8, तो 4 3 7 1 8। 8x बराबर 8, तो x बराबर 8 से 8 खत्म 1। x की जगह पर 1 रख दो, 3 है कम 3 रख दो, 4 है कम 4 रख दो, 420। मुझसे पूछा है कि दहाई वाले पर क्या है? 3। हलवा सवाल था, इसमें तुम लोग समय लगा देते हो। यहां से आपके एलसीएम एचसीएफ के सवाल स्टार्ट हो गए। आपके नंबर सिस्टम फ्रैक्शन के सवाल खत्म हो गए, अब एलसीएम एचसीएफ के सवाल यहां से कर रहे होंगे। फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, डेसिमल, सबके सवाल हो चुके हैं। अब आपके नंबर सिस्टम के सवाल शुरू हुए। चलो भाई, नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सिस्टम भी हो चुका है, एलसीएम के सवाल। बहुत अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चन के, मानना पड़ेगा सर, बहुत अच्छा लगा। ऐसा आप लोगों का जो रिव्यू है ना भाई, यही हमारी मोटिवेशन है कि हम पीछे काम करते हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। और मैं जनरली इतना चिल्ला के पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एनर्जी हमारा मैच करे। मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूँ और बहुत शांति से पढ़ाता हूँ, बस आपका और हमारा एनर्जी मैच करे, इसलिए मैं इतना जोर से चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मेरा स्वभाव इतना शांत है, इतना आराम आराम से पढ़ाता हूँ कि हर एक बच्चा समझ जाता है। मैं आप लोगों के लिए हर तरीके से एफर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर बच्चों तक बताइए कि इतना मेहनत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को छाट के कराया जा रहा है। देखो ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एक ही टाइप के 25 सवाल ले लूं, हर टाइप के सवाल को हमने कवर किया है, हर एक चीज को। चलिए भाई, लेवल अप कैसे करें? आपके पेपर का जो सवाल रहेगा वही पढ़ाएंगे ना, जो आपके परीक्षा में सवाल आते हैं उसी लेवल का पढ़ाएंगे ना। आपको हायर लेवल पढ़ना है, अभिषेक ओझा मैथ्स चैनल पे जाओ, लास्ट के 2 क्लास देख लो, आपका लेवल खुद ही पता चल जाएगा। अभिषेक ओझा मैथ्स में देख लीजिए सीजीएल मेंस, आपका लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, जो आपके पेपर के सवाल है वही हम करा रहे हैं। देखो 34 51 68 का एलसीएम क्या होगा? नॉर्मल बच्चा नॉर्मल की तरह करे, तुम लोग पढ़ रहे हो टॉपर से, आओ हम सिखाते हैं टॉपर वाला तरीका, आ जाओ। सर बोले हाँ, लसा क्या होता है? अब एक लोग क्या करेगा, ऐसे निकालेगा 34 51 68, इसका निकाला एलसीएम 17 से, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 2 से काटा 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4। फिर बोला सर निकाल सकते हैं 17 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, तो 2 तिया 6 दूना 12 गुणे 17 204। ये है बच्चों वाले तरीके, ये बच्चों वाले तरीके हैं, ये सब हम लोग नहीं करते। सर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं ये तो बताइए। हम लोग ऑप्शन से कर लेते हैं सवालों को, क्योंकि जो भी उत्तर होगा इसी चारों में से कोई होगा। हाँ सर, अब मैं दिखाता हूं आपको करके। मैं बोलूंगा इसमें क्या है सर 34, अब 34 का पहाड़ा नहीं याद है, नहीं याद है ना, नहीं। इसमें क्या 51, 51 का पहाड़ा नहीं याद है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है 51 से 51 दूना 102, 102 गुना 2 204, यही दोनों कट रहा है, ये दोनों कट नहीं रहे हैं। सिंपल सी 68 से ये कट नहीं रहा है, 34 से ये कट, लेकिन 51 से ये कट नहीं रहा है, 51 दूना 102 नहीं कट रहा है, 4 एकम 4, 4 5 20 नहीं कट रहा है। हम खाली ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं। अगर हम ऑप्शन और देखने का नजरिया आपको सिखा रहे हैं, देखिए अगर कोई संख्या 34 51 68 से कटता है, 34 51 68 से कटता है, तो 17 गुणे 4 वो संख्या 4 से भी कटता है, 17 गुणे 3
वो संख्या 3 से भी कटता है। अब हम बोले 4 से, ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। आंसर 3 से कटना चाहिए। सर ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो सर ये 3 से कट रहा है। हम सिर्फ ऑप्शन देख रहे हैं कि जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट गया वो आंसर हो गया। तो सिर्फ एक ही संख्या है जो 4 और 3 दोनों से कट रहा है, आंसर हो गया। आपको सिर्फ नंबर देख के काटने आना चाहिए। आइए अब हम सवाल सॉल्व कराते हैं। देखिए ये बोला गया कि 56, 84, 112 का एलसीएम क्या होगा। सर 84 में क्या है, 3 गुणे 28। आंसर 3 से कटना चाहिए। हाँ 2 1 3 4 2 6 ये दोनों 3 से कट रहा है, लेकिन ये आंसर होगा नहीं, हमें पता है ना। कुछ लोग बोलेगा सर कैसे पता है, अरे भाई इसमें 0 0 आ रहा है, इसमें कहीं 5 है ये नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। फिर भी हम आपको सिखा रहे हैं, तब सिखा रहे हैं। 3 से कट रहा है, रख लेते हैं। 8 6 14 15 6 3 9 3 12 आंसर तो इसी दोनों में से कोई होगा, लेकिन हमने इस दोनों की वजह से फंस गए। ये भी 3 से कट रहा है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 7 8 56। सर आंसर 8 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए। 8 से कट रहा है, 8 दूना 16 नहीं कट रहा है, 8 चौके 32 नहीं कट रहा है 8 से। ये 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं। अब हम आगे बात करते हैं। सर आंसर इसको 16 गुणे 7, आंसर 16 से भी कटना चाहिए। 16 से कट रहा है, 16 कम 16 नहीं कट रहा है। 16 दूना 32, 16 कम 16, 16 से कट रहा है। खाली आपको ऑप्शन में देखना है कौन कौन से संख्या से कट रहा है, बस काटा कुटी मचाएंगे, आंसर आएगा। चलिए इसे करिए, ये तो हल्का सवाल है, ये हल्का सवाल है, ये हल्का सवाल है भाई। देखो अब इसमें क्या करें, 35 से कट जाएगा, 35 चौके 140 नहीं कट, 35 चौके 110 ही होगा आंसर। देखो हम लोग 14 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, 14 25 70 14 ये कट जाएगा तीनों। 21 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, 21 से काटेंगे ये नहीं कटेगा, 21 से सिर्फ ही कट रहा है। हमने ऐसे 3 का भी मल्टीपल फिर से देख लो। 21 में क्या है, 7 गुणे 3, 3 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से सिर्फ ये कट रहा है। हलवा है हलवा, हलवा है हलवा। अब देखो ये और हलवा कर दिया। द एलसीएम ऑफ 48 एंड 54, कहां पे 48 54 दोनों मिल जाएगा बताइए। ये तो गलत सवाल है, हलवा है। देखो 6 8 48 6 9 54 यही आंसर होगा। एलसीएम ऑफ 48 और 54, 6 गुणे 8 गुणे 9। आप इसे बेसिक से मने मने कर सकते थे। देखिए कैसे, 6 8 48 6 9 54, तो 6 गुणे 8 गुणे 9। इजी सवाल, पेपर में आपके इसी लेवल के सवाल आते हैं, पेपर में आपके इसी लेवल के सवाल आते हैं। तो इसमें हमारी कोई मतलब वो नहीं है कि हम अपने मन से करा रहे हैं। अब इसको करना है, आप सिंपली ये देख लो कि 7 8 56 कौन कौन संख्या 8 से कट रही है। ये 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 8 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। ये 8 से कट रहा है, ये भी कट रहा है। सर लेकिन हमें एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है सबसे छोटा से छोटा संख्या जो 8 से कट जाए। अब देखो ये संख्या 14 से भी कट रहा है, 14 दूना 28, 35 से भी कट रहा है, 56 से भी कट रहा है, तो एलसीएम ये हो जाएगा। ये दोनों कट रहे हैं 14 35 56 से, लेकिन ये छोटा संख्या है जो सबसे कट रहा है, तो आंसर इसे टिक करेंगे। 560 जो दे रहे हैं गलत है, 560 जो दे रहे हैं गलत है, ऑप्शन डी गलत है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपके सबसे छोटा से छोटा संख्या जो सबसे कटे, तो लिस्ट आपका 280 है। चलो सवाल क्या है कि फाइंड द एलसीएम। अब इसको हम नहीं कराएंगे, जाओ ये हलवा सवाल है। देखो एक चीज है, इसको भी आप देखते कर दोगे। 111 से ये कट रहा है, 111 से ये कट रहा है, तो ये दोनों तो आंसर ही नहीं होगा। 1 दूना 2, 1 चौके 4, अब इसी दोनों में से कोई होगा। 148 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये आंसर होगा। हलवा बना देंगे, हलवा। सवाल हो चटनी बना के खा जाएंगे सवाल का, ठीक है। आ जाइए भैया, इस सवाल में करते हैं। बोला है व्हाट इज द लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। 12 18 20 एंड 25, 12 18 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए। इसको पहले मैं सीधा सिखाता हूं, शॉर्ट ट्रिक से, रैंकर्स अप्रोच से, ओझा बाबा के अप्रोच से। तरीका ऐसा जो सवाल को चुटकी बनाते आंसर आ जाए। सर कोई संख्या 12 18 20 25 से अगर कट रहा है तो वो संख्या छोटा से छोटा होना चाहिए और सबसे कटना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सर 18 से वो संख्या कट रहा है, हाँ। अगर वो 18 से कट रहा है इसका मतलब है वो 9 से भी कट रहा होगा, हाँ। ये 9 से कट रहा है, नहीं। ये 9 से कट रहा है, 8 1 9, हाँ ये 9 से कट रहा है। ये 9 से कट रहा है, 8 1 9 नहीं। ये 9 से कट रहा है, 5 2 7 1 8 1 9, हाँ।
अब आंसर या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है सर। आंसर में ना वही आंसर होगा जो 20 से कटेगा, 20 से कटेगा। क्या चाहे 20 से नहीं कटे, 4 से ले लो, 4 ले सकते हो ना। 12 से कोई संख्या कटेगा तो 4 से भी तो कटेगा, 12 से कोई संख्या कटेगा तो 4 से भी तो कटेगा। सर 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट का 2 अंक 4 से कटे। ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये ऐसा है जो 4 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, आंसर वही होगा। हलवा बना देंगे। इस सवाल को सॉल्व करने में हम देखते हैं लोग एक पेज लगा देते हैं। क्लियर है जी सर, क्लियर है भाई, तो इसको करो। 3 घंटा है जो 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वो सुबह 8 बजे पहला बार बजती है तो अगली बार वो एक साथ कब बजेगी, बताइए बताइए भाई। 15, 30, 45 का एलसीएम 90 आएगा। 15, 30, 45 का एलसीएम 90 आएगा। कैसे कर दिया, 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 15 दूना 30 तिया 90। इसका एलसीएम 90 आ गया सर। मतलब अब वो 90 मिनट बाद बजेगा। 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। मतलब 8 बजे बजा है तो अब 9:30 बजे बजेगा, 9:30 बजे बजेगा। क्लियर है कि नहीं है मेरे लाल? हाँ सर क्लियर है। तो ये अगला कॉन्सेप्ट जो कि बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत जबरदस्त सवाल है आपके एलपी का हुआ एलसीएम का, ये भी एक इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, सभी को ये चीज आना चाहिए। चलिए, नेचुरल नंबर जब 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड किया जाता है तो हर बार 4 का रिमाइंडर देता है, तो छोटा से छोटा संख्या क्या होगा जो पॉसिबल है। देखिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आरपीएफ, एसआई और टेक्नीशियन के लिए भी ऐसा वीडियो लाऊंगा, टॉप 500 क्वेश्चन। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए। 50,000 से बहुत नजदीक है। अगर कल तक 50,000 सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, कल तक 24 घंटे के अंदर अगले क्लास से, तो हम लोग उसके लिए भी प्लान करेंगे। और अगला क्लास में इससे भी जबरदस्त लाऊंगा अगर कल तक हमारे साथ 50,000 बच्चे जुड़ जाते हैं। मात्र 1,000 बच्चे कम है। अगर अपने अपने फोन से ना, अपने अपने दोस्त के फोन से थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो 50,000 कल ही हो जाएंगे। तो कल हमें 50,000 सब्सक्राइबर देखते हैं कितना जल्दी आप लोगों के सपोर्ट से हो पाता है। चलिए भैया करें। 5, 6, 7, 8 से भागा देने पर 4 का रिमाइंडर बचना चाहिए। एक नॉर्मल बच्चा होगा, एक तेज बच्चा होगा। पहले हम लोग नॉर्मल बच्चा की तरह करते हैं। 5, 6, 7, 8 का निकाल देते हैं हम एलसीएम। 2, 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8, गुणा कर दो। 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4, 2 पचे 10, 3 7 21 चौक 84, 84 गुणे 10 840, 840 में 4 जोड़ दो, 844 संख्या होगा। सवाल यही होता है कि एलसीएम ऑफ नंबर एबीसी प्लस जो संख्या जोड़ना है वो रिमाइंडर। तो मैं बोलता हूं कि एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8 प्लस ये 4 बार जोड़ दीजिए। यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 24 घंटे के अंदर 50 के हमारे साथ बच्चे जुड़ जाएंगे, 50,000 बच्चे जुड़ जाएंगे। और हमारे लिए 50,000 एस्पिरेंट है, हमारे लिए 50,000 कोई सब्सक्राइबर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे इतने यूजर हो गए हैं, सब्सक्राइबर हो गई हैं। हमें तो ये लगता है कि 50,000 लड़के खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, लड़कियां खड़ी हैं हमारे सामने जो हमसे पढ़ते हैं। मैं कभी आंख बंद करता हूं तो इमेजिन करता हूं कि 50,000 की एक भीड़ खड़ी है जो हमसे पढ़ना चाहती है। तो मैं इस चीज को नोटिस कर पाता हूं कि 50,000 का भीड़ है, मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं। लोगों के हैं 1 करोड़ 2 करोड़ सब्सक्राइबर, 1 करोड़ 2 करोड़ बच्चे, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 50,000 ही बहुत है अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहा। क्योंकि सपोर्ट और प्यार ज्यादा जरूरी है, भले वो 50,000 का हो चाहे 50 लाख का हो। खरीदने को चैनल खरीद के हम भी 5 मिलियन का खरीद लें, लेकिन खरीदना बड़ी बात नहीं है। जेन्युइन तरीके से कितना बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं ये बड़ी बात है। पढ़ने के लिए कितना जुड़ते हैं इसे करिए। सेम सवाल है जो पिछला सवाल था वैसे ही कर दीजिए आप लोग। देखो 4, 5, 6 और 7 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सच नंबर? 4, 5, 6, 7 का जो एलसीएम है उसमें 3 जोड़ दो। तो 4, 5, 6, 7 का एलसीएम क्या आएगा, निकालो। 2 से काटा तो 4, 5, 6, 7 को 2 दूना 4, 5 आया, 2 तिया 6, 7 आया। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूना 4 5 20 तिया 60, 6 7 42, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 तिया 60, 6 7 42, 420, 420 में 3 जोड़ दीजिए, 423 आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जी सर क्लियर है। अगर क्लियर है भाई तो इसको करो। ये और जबरदस्त सवाल है, उसके कॉन्सेप्ट के एक स्टेप आगे जाके ये सवाल बनाया गया है और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। देखिए देखिए, बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर 14, 19, 29, 34 प्राप्त हो। बताइए, एक तरीका तो हो जाएगा कि आप ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन से एक तरीका है कि कर लेंगे, और एक तरीका है कि बेसिक से कर ले। बेसिक से सिखाते हैं। 20, 25, 35, 40 का
एलसीएम, एलसीएम ऑफ 20, 25, 35, 40 और माइनस, क्या माइनस करना है? अगर आप ध्यान दोगे तो कॉन्सेप्ट है कि 20 और 14 के बीच में 6 का गैप है, 25 और 19 के बीच में 6 का गैप है, 35 और 29 के बीच में 6 का गैप है, 40 और 34 के बीच में 6 का गैप है। तो जो गैप है ना वो सबका बराबर है, तो वही 6 माइनस कर देना। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं 20, 25, 35, 40, तो 5 से काटूंगा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 आठे 40, 4 से काट दूं, 4 एकम 4, 5 7, 4 दूना 8, 5 चौके 20 पचे 100, दूना 200 सते 114, 1400 से 6 घटा लो 1394। ये आपका एक तरीका था, बेसिक तरीका। ये आपका एक तरीका था, बेसिक तरीका। ठीक है जी सर, एकदम ठीक है। और भी तरीके हैं इस सवाल को करने के, लेकिन आपका बेसिक स्ट्रांग रहना चाहिए। हम इसीलिए इस सवाल को बेसिक से ही सिर्फ सिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो? बताइए, बताइए मेरे भाई, क्या होगा उत्तर? सवाल यह है कि 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित। सर 8, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? अगर निकाल दूं तो 4 से काटा, 4 दूना 8, 15 ऐसे उतर गया, 4 5 20, फिर 5 से काटा, 2 ऐसे आ गया, 5 दिया 15, 5 एकम 5, तो 4 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, 4 5 20 दूना 40 थी 120। अब ये 120 आया, मुझे बोला है ना कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन व्हिच इज डिविजिबल बाय 8, 15, 20। अब ऐसा संख्या हो जो 120 से भाग कट जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो। सबसे छोटा यही नंबर दिख रहा है 3600, और जो 120 से कट भी रहा है। बात खत्म, दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। साफ साफ दिख रहा है 12 36 कट रहा है और वो परफेक्ट स्क्वायर संख्या भी है। हमारे सीजीएल के यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं सनी सिंघानिया, बहुत अच्छा लगा भाई सुन के। सीजीएल पे थोड़ा लेवल हाई रहता है क्योंकि वो सीजीएल के बच्चे हैं, और खुद भी मैं सीजीएल सेलेक्टेड हूं, ऑल इंडिया रैंक 112 लाया हूं। पूरे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं जो अपना रैंक छिपाए रखते हैं, रैंक गलत बताते हैं, झूठ बताते हैं, लेकिन हमने सीजीएल में ओरिजिनली रैंक लाया, और हमारा ओरिजिनल में मैथ्स के 3 साल टॉपर रहा हूं। हाँ, मार्केटिंग नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, लेकिन जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। समझ गए? आइए भाई, इस सवाल को कर लिए हो तो अगले सवाल को करें। और सीजीएल के लिए मैं जो पढ़ाता हूं एकदम टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। सीजीएल 24 से पहले हमने 1000 सवाल पढ़ाए थे। जो बच्चे उस 1000 सवाल को पढ़ के गए थे सबके 50 में से 50 आए हैं, सबके मार्क्स 50 में से 50 आए हैं। चलो, एचसीएफ ऑफ 24, 60, 90। एचसीएफ क्या होता है सर? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या। हम तो आपके प्रारंभ बैच, जो प्रारंभ बैच के पढ़े हुए उन्हें तो सब कुछ आता होगा। प्रारंभ बैच टॉप नॉच बैच है इंडिया में। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो प्रारंभ से जुड़े हो तो आपको कोई कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। प्रारंभ बेस्ट बैच है, आज तक एक नेगेटिव रिव्यू नहीं आया है, टॉप लेवल का, बहुत मेहनत से बनाया गया है। आइए बात करते हैं इस सवाल पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट पाए। अब कुछ लोग निकालेंगे ऐसे ऐसे कर देते, अरे नहीं, ऑप्शन देखो। हम बोले सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12, 12 से तीनों कट रहा है, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 12 से 90 नहीं कट रहा, आंसर नहीं होगा। उससे बड़ी संख्या क्या है? 6, 6 चौके 24, 6 10 60, 15 से 90, 6 आंसर होगा। ऑप्शन से काट दो, क्लियर है? ऑप्शन से काट दो। अब देखो, पहले सबसे बड़ा ऑप्शन उठाना, पहले सबसे बड़ा ऑप्शन उठाना। लाओ, बोला है कि 20, 28, 48 का एचसीएफ क्या होगा? सर 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, खत्म। 4 से कट रहा है, 4 5 20, 4 7 28, 12 चौक 48, आंसर। खेला खत्म। चलो इसको करो। एचसीएफ ऑफ 56, 140, 168। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 28, 28 से कट रहा है, 28 दूना 56, 28 5 140, 28 से 168, खत्म। 28 से तीनों कट गया, खत्म। सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या उठाओ, काट दो सबको। सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या उठाओ और काट दो सबको। इसे करो। सबसे बड़ा संख्या क्या है? 48, और जब मैं 48 से काटूंगा तो ये 60 कटेगा? नहीं कटेगा। फिर 12, 12 5 60, 12 8 96, 12 कम 12 36, 12 से तीनों कट रहा है, 12 से तीनों कट रहा है, 12 से तीनों कट रहा है। ठीक है, चलो इसे करो। 42, 63 एंड 105, इसका एलसीएम। अरे भाई, एचसीएफ तो हमेशा नंबर से छोटा होता है, तो ये तो खत्म हो गया।
63 से 105 कट रहा है सर, नहीं। आप ऐसे भी सोच सकते हो 42 से छोटा ही होगा ऑप्शन, ये भी नहीं हुआ। अब या तो आंसर ही दोनों में से कोई होगा, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 5 105, खत्म। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो HCF होता है वो हमेशा नंबर से छोटा ही होता है, कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। अब इस सवाल का उत्तर जो है, अब हमने इस सवाल को देखा 36 72 126, तो आंसर या तो 36 होगा या 36 से छोटा होगा। आंसर कभी 36 से बड़ा हो ही नहीं सकता, आंसर कभी 36 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर हम काटे तो 36 से काटेंगे 126 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 18 दूना 36, 18 चौक 72, 18 7 126, खत्म। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो इसको करो। इसमें पूछा गया है कि 4/5, 2/3, 5/7 का लसा ज्ञात करिए। चलिए साथ के साथ आपको इसका HCF मसह भी बताना है, दोनों चीज बतानी है। देखो मैं आपसे अगर बोलूं मेरे भाई, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब LCM बताना है तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। तो LCM ऑफ 4 2 5 और HCF ऑफ 5 3 7। 4 2 5 का LCM हो जाएगा 4 5 20 और 5 3 7 का HCF हो जाएगा 1, आंसर होगा 20। अगर आपसे HCF पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? बोलोगे सर ऊपर वाले का HCF तो 4 2 5 का HCF और नीचे वाले का LCM तो 5 3 7 का LCM। तो 4 2 5 के HCF 1 हो जाएगा, 5 3 7 7 या 21 5 105, 1/105, ये HCF हो जाएगा। क्लियर है जी सर? क्लियर है। क्लियर है तो इसे करो। 2 numbers are in the ratio of 15:11 if their HCF is 13, find the number। एक नंबर होगा 13 गुणा 15 और एक नंबर होगा 13 गुणा 11। क्योंकि अगर कोई संख्या x है तो इसे हम लिख सकते हैं h इंटू ए, और कोई संख्या अगर y है तो इसे हम लिख सकते हैं h इंटू बी। जहां पर HCF होता है h और a और b जो होता है को प्राइम टू ईच अदर होता है। तो एक संख्या 13 गुणा 15, 13 गुणा 11, 13 गुणा 15 195, 13 गुणा 11 143। क्लियर है जी सर? क्लियर है तो इसे चलो इसे करते हैं। HCF ऑफ 2 numbers इज 12 एंड देयर LCM इज 72। सवाल का कॉन्सेप्ट सबको पता है कि लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। इंग्लिश में लिख सकते हो HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक, अब मुझसे बोला है कि दो संख्याओं का मसह और लसह 12 और 72 है। तो ये 12 और 72 हो गया। तो एक संख्या अगर 24 है तो मान लेते दूसरा संख्या x है, 24 तिया 72, 12 तिया 36, अगला संख्या 36 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर क्लियर है। चलो यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है सिंप्लीफिकेशन, यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में आपके फ्रैक्शन वाले सवाल, बोर्ड मास वाले सवाल, उस सारे के सरलीकरण जिसको बोलते हैं यहां से स्टार्ट हो रहा है सिंप्लीफिकेशन। करिए भैया सभी लोग करिए। बोला है रेसिप्रोकल ऑफ 2 सही 3/5। 2 सही 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 दूना 10 3, ये 13/5 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये 5/13 हो जाएगा। ऑप्शन ए। हल्का सवाल था, इजी सवाल था, सभी लोग आंसर दे पा रहे थे। धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, हर टाइप को अरेंज किया गया है बड़ा मेहनत से और बहुत डेडिकेशन के साथ। 5/8 और 8/5 का योग क्या होगा? तो सर 5/8 प्लस 8/5 जोड़ दीजिए, 5 5 25, 8 बटे 64 बटे 8 5 40, 5 4 9, 6 2 8, 89/40, 89/40। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो इसे करो। फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच इज एज मच ग्रेटर देन 4/7। इस सवाल को देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका टेस्ट हो जाएगा नॉलेज का इसी सवाल से। इस सवाल को सभी लोग करने का कोशिश करो, इस सवाल को सभी लोग करने का कोशिश करो। सवाल है वह भिन्न ज्ञात करिए जो 4/7 से उतना ही बड़ा है जितना वो 5/6 से कम है। वह भिन्न क्या होगा? इन दोनों का बीच वाला, इन दोनों का बीच वाला। इससे जितना बड़ा है इससे उतना आगे पीछे। बीच वाला कैसे निकालेंगे? इस दोनों का एवरेज। अगर मैं बोलने से कोई बोले कि कोई संख्या एक 10 और एक 12 है, 10 और 12 के बीच वैसा संख्या निकालिए जो
10 से उतना ही बड़ा हो जितना वो 12 से छोटा हो। तो कौन सी संख्या है? 11। इससे एक ये बड़ा है, इससे ये 12 से एक छोटा है और ये 10 से एक बड़ा है। तो ये कहां से आया? 10 प्लस 12/2, वहीं से 11 है। तो सवाल यही है कि 4/7 से उतना ही बड़ा है जितना 5/6 से कम है। तो 4/7 प्लस 5/6/2, 6 चौके 24, 7 5 35, 24 प्लस 35 बटे 7 6 42 गुणा 2, 4 5 9 3 2 5, 4 5 9 3 2 5, 59/84, 59/84। क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है भैया तो इसे करो। इफ 2/3 ऑफ अ पिज्जा कॉस्ट Rs 300 देन 3/5 ऑफ पिज्जा विल कॉस्ट। बताइए, बोल रहा है कि 2/3 का वैल्यू 300 है, तो 3/5 का वैल्यू क्या होगा? बोलो 2/3 का वैल्यू 300 है तो एक का वैल्यू क्या होगा? 300 गुणे 3/2। ये 3वां ऊपर चला जाएगा, 2 या नीचे आ जाएगा। ये 3 ऊपर और 2, तो 3/5 का वैल्यू 300 गुणे 3/2 गुणे 3/5। 5 दूना 10 से 10 खत्म, 3 तिया 9 तिया 27, 270। 270 जो होगा वो सही होगा। 270 जो होगा वो सही होगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है, मैं सॉरी थोड़ा पानी पीता हूं, तब तक इस सवाल को करिए। आंध्र प्रदेश से संतोष जुड़ चुके हैं, उससे पहले नरसिम्हा भी पढ़ रहे हैं। रौनक खान मेरे भाई, शुरुआत में क्लास के क्या बोला गया जाके सुन ले। बहुत तुम्हें ज्ञान है तो जाके तुम अभिषेक को जा मैथ चैनल पे पढ़। तुम्हें लगता है मैथ का बहुत ज्ञान है, तो तुम जाके अदर चैनल पे पढ़ो, जहां पे अदर एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है। जो एग्जाम के सवाल है उसी एग्जाम को यहां पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। हमें एग्जाम का लेवल पता है, हमने पेपर पास किया है, तुमने डिसाइड कर सकते हो लाल की क्या इजी है क्या हार्ड है। ठीक है, इसे करो। बोल रहा है 3/4 7/8 किलो के बराबर है, तो 5/7 किसके बराबर है? 3/4 बराबर है 7/8 के, तो एक बराबर होगा 7/8 इंटू 4/3, तो 5/7 बराबर होगा 7/8 इंटू 4/3 इंटू 5/7। 7 से 7 खत्म, 4 दूना 8। सर 5/6 आ रहा है यार, 5/6। चलिए इस सवाल को करिए। तपन, रवि, त्रिशा शेयर अ केक. Tapan had 1/4 of it. Trisha had 2/3 of it. And Ravi had the rest. What was the Ravi's share of the cake? चलिए, तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग, त्रिशा के पास 2/3 भाग। तो पूरा एक केक था। हाँ सर, उसमें से 1/4 भाग तपन ले लिए और त्रिशा ले ली 2/3 भाग। तो घटा दीजिए, 3 एकम 3, 4 दूना 8 और 3 चौके 12। तो 1 - 11/12 उत्तर आ जाएगा 1/12। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर। एकदम क्लियर है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, हर एक चीज हर एक बात समझ में आ रहा है। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो इसे करो। चलो, बोला गया है सवाल में कि 2 पार्टनर्स एम और एन एक कार खरीदे। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत का 3/7 का भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में 31,450 कम दिए, तो कार की लागत कितनी? देखिए सवाल क्या है कि 3/7 का भुगतान किया गया एम ने एन की तुलना में। अब बात मान लेते हैं 7 रुपए का कार लिया गया, तो एक लोग 3 रुपए का भुगतान किए और एक लोग 4 रुपए का भुगतान किए। तो एक ने 1 से 1 रुपया ज्यादा का भुगतान किया, लेकिन ये बोल रहा है नहीं, एक ने एम ने एन की तुलना में 31,450 रुपए ज्यादा का भुगतान किया। तो 1 यूनिट बराबर है 31,450। तो मुझे किसका मान बताना है? 7 यूनिट कार का मूल्य। 7 से गुणा कर दीजिए। 7 5 35 की 5, 7 चौके 28। क्यों ही करना, ऑप्शन में आंसर नहीं है क्या? है तो ये 7 5 35 की 5, 7 चौके 28 3 31। नहीं दिख रहा यार। अच्छा, हमने गलती लिखा, 31,540 है, 31,540 है। 7 0 7 चौक 28, जैसे देखा मैंने 80। आगे सॉल्व किया, 7 5 35 और 2 37। 780 सिर्फ यही है। नहीं, और एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 35 2 37, 7 एकम 7 3 10, 7 या 21 22, 22 780। एकदम सभी का सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है। आइए
ये तपन वाला सवाल दोबारा आ गया यार, इस तपन को हटाते हैं। नहीं, इसमें अलग कहानी है। अच्छा, लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, भाषा अलग है। देखो, तपस, यहां पे तपन नहीं तपस है। तपस, अभी और ऋषि के बीच में एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला और शेष अभी को प्राप्त हुआ। तो एक केक था, उसका 1/2 और 1/3 माइनस कर लो। तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस कर लो। तो 1 माइनस 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 प्लस 2/6। तो 1 माइनस 5/6, उत्तर हो जाएगा 1/6। क्लियर है कि नहीं है? इसे करिए। A fraction when taken away from 1/3 gives 1/12। The fraction is, किसी भिन्न से जब 1/3 घटाया जाता है तो 1/12 मिलता है। मान लेते हैं कोई भिन्न x था, इससे 1/3 घटाया गया तो मुझे 1/12 मिला। तो मुझे उस भिन्न का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/12 जोड़ 1/3। अब नॉर्मल बच्चा नॉर्मल तरीके से करेगा, आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4/12, ये 1/12, उत्तर हो जाएगा 5/12। उत्तर हो जाएगा 5/12। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई, बताओ। सवाल यह है कि एक भिन्न को 7/3 में जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है? देखो, एक भिन्न को 7/3 में जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है। मान लेते हैं x को हमने 7/3 में जोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ। वैसे ऑप्शन देख सकते हो आप, कौन सा ऑप्शन जोड़ दो। फिर भी आप लिखना चाहो तो 4 माइनस 7/3, 3 चौके के 12 से 7 गया 5/3, 5/3 ऑप्शन 1 सही 2/3, ये आंसर हो जाएगा। हल हुआ सवाल भाई। एक बार थोड़ा शेयर करते रहिए, हर बच्चों तक पहुंचाइए। अरे लाइक करिए, कब से उतना ही लाइक रुका हुआ है, इतना मेहनत से लगातार बोले जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, बीच में खांसी आ रहा है तो एक घूंट पानी पी के थोड़ा तो आप लोग हर जगह शेयर करिए भाई। हाँ बताइए, ऐसे हुई तो कैसे हुई, ऐसे ना चल रही। अब कल हम लेंगे पूरा एडवांस में, तबे लेंगे जब कल हमारा 50,000 पूरा हो जाएगा। जितने भी आपके आसपास बच्चे हैं सबके फोन से सब्सक्राइब कर देना है, और कल तबे हम क्लास लेंगे जब 50,000 हो जाएगा सब्सक्राइबर। अगला चीज कल लेकर आएंगे कंप्लीट एडवांस मैथ, एक की क्लास में कंप्लीट एल्जेब्रा, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट ज्योमेट्री, कंप्लीट मेंसुरेशन। क्योंकि इसमें एलपी में एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से थोड़े सवाल, मेंसुरेशन से थोड़े सवाल आए हैं, ज्योमेट्री से एकदम ना के बराबर सवाल आया है। तो आपको एक ही क्लास में जितने भी 100, 150, 200 सवाल होंगे सब करा देंगे 5-6 घंटा लगा के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कुछ सवाल है, उसको भी सब करा देंगे। लेकिन भैया हर जगह आपको शेयर करना है। उसके बाद कल तब भी आएंगे जब हम बता दिए, जब आपको हर बच्चों के लाइब्रेरी में हो, गांव में हो, हर बच्चों से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आ जाइए भैया, अगले सवाल करते हैं कि नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सा भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। मान लेते हैं x में 5/7 जोड़े तो 1 प्राप्त हुआ, तो x बराबर हो गया 1 माइनस 5/7, 7 एकम 7 से 5 गया 2/7। अब 2/7 तो हमें दिख ही नहीं रहा है, 2/7 नहीं दिख रहा क्योंकि कमीना है। इसको काटोगे ना, 3 दूना 6, 3 7 21, तो 2/7 है, कमीना पानी किया गया। चलिए अगला सवाल सॉल्व करिए। इससे आपका एक ही सवाल आया था, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्नों का तुलना करना भिन्नों का। इससे एक ही सवाल आया है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, एक लाइन में सॉल्व कर दोगे। कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि 2/3 और 3/2 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऐसे 2 दूना 4 और 3 3 9, सर 9 बड़ा है, मतलब ये 3/2 बड़ा है। तो आपको 29/6 और 43/12 में कौन बड़ा है। 12 गुणे 29, तो 12 गुणे 29 कर दीजिए और 43 गुणे 6 कर दीजिए। जब ये करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 12 9 108 और 12 दूना 24 और 10 34 और 6 3 18 और 6 चौके 24 और 1 25। सर ये बड़ा है, मतलब 29/6 बड़ा है 12/43 से, तो ये मेरा सही है। अभी बराबर कैसे हो जाएगा, अभी छोटा कैसे हो जाएगा। ये आपका 53/12 है, तो फिर भी आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको हर बार वही आंसर मिलेगा, आंसर आपका बदलने वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं। सर सॉरी सर, आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी बट आई कैन अंडरस्टैंड योर टीचिंग, योर सीजल मेन सीरीज वेरी हेल्पफुल फॉर अरिथमेटिक इंप्रूवमेंट। हाँ, वहां पे मैं थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चंस को रीड करता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चंस को रीड करता हूँ।
सीजीएल मेंस का जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा कोशिश रहता है कि नंबर्स को और टर्म्स को इंग्लिश में ज़्यादा डिलीवर को, जिससे हर बच्चे समझ पाए। और मुझे ऑलरेडी पता है मेरे साथ साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे एप्लीकेशन पे भी जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ हर लोगों का। समझ गए? आइए, हमारे एप्लीकेशन पे साउदर्न पार्ट से बहुत बच्चे हैं, तो मुझे बहुत ध्यान रखना होता है। हमें हर बार बच्चे टोकते हैं कि सर आप इंग्लिश में बताया करो। अब मैं कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ा नहीं पाता, मैं इंग्लिश थोड़ा अच्छा नहीं बोल पाता, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल रहा है। हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो हमें इंग्लिश नहीं आती उतनी। फिर भी हमने अपने जीवन में बहुत सीखा है, बहुत मेहनत किया है। सरकारी स्कूल में झोला लेके जाने वाले, जहाँ पे बैठने का भी जगह नहीं होता था, बोरा पे बैठ के पढ़ने वाले बच्चा यहाँ तक रगड़ रगड़ के पहुंचे हैं भाई। बहुत मेहनत की है, दिन रात एक की है, किसी का लूट खसूट झूठ बोल के यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। बड़ा मेहनत, आज भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना मेहनत करते आए हैं। मेहनत अब एक आदत बन गया है, हर दिन एक लगातार कंटिन्यूस मेहनत करते रहते हैं। ऐसा कोई दिन ही नहीं होता जिस दिन हम उतना मेहनत ना करें। हर दिन हमें उतना ही काम करना होता है, लगातार करते हैं, लगातार लगे हुए हैं, और एक दिन और बेहतर करेंगे और आगे जाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत बेहतर करेंगे। चलिए भैया, इस सवाल को करिए, इस सवाल को। अब ये सवाल हल्का सा सवाल है, अगर हम करें तो अब इसको पहला चीज है कि आपको इकाई अंक जोड़ने आना चाहिए। अब इसमें आपको ऐसे लिख के जोड़ना पड़ रहा है तो आप पीछे हो जाएंगे। ऐसे आपको लिख के जोड़ना पड़ रहा है तो आप पीछे हो जाएंगे। आपको ऐसे नहीं जोड़ना है, आपको ऐसे जोड़ना ही नहीं है। 6 9 6 15 की 5, 9 6 15 1 16 1 17 की 7, 7 5 1 सब में है। 9 6 15 1 16 1 17 की 7, 217। अब मैं आपको सिखाता हूं, ऐसे आपको नहीं जोड़ना है। आप डायरेक्ट जोड़ो। 6 का 6, 9 और 6 15 की 5, 1 बच गया। 1 1 2 9 11 और 6 17 की 7, 1 बच गया। तो 6 9 15 1 16 1 17 की 7। डायरेक्ट आपको ऐड करना है, डायरेक्ट आपको ऐड करना है। चलिए भाई, इस सवाल को करिए। सेम टाइप का सवाल है, सभी को करना है। पहला चीज कि सर दशमलव के 4 अंक तक संख्या होना चाहिए। ये जो दशमलव के 3 अंक वाले हैं ये तो खत्म हो गए। सर आखिरी अंक में इकाई अंक 3 आना चाहिए। सर ये 9 है, खत्म हो गया। ये 0 है, खत्म हो गया। आंसर ये होगा। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट देखना है और आंसर टिक करना है। मुझे इतना पता चल गया कि इकाई अंक 3 आएगा और दशमलव के बाद 4 अंक आएगा। दशमलव के बाद 4 अंक और इकाई अंक 3। क्लियर है? यस सर, इसे करो। इसे अब जोड़ना पड़ेगा, इसमें हम बच नहीं सकते। अब इकाई अंक सबका 6 दे दिया है, सबका इकाई अंक 6 दे दिया है, तो 6 इकाई अंक हो गया। देखो 9 6 15 की 5, 1 हो गया। 3 9 12 और 6 18 की 8, तो 856 आएगा। तो ये खत्म हो गया। बच गया हाथ में 1, तो 2 1 3, 3 9 12 और 12 6 18 की 8, तो 8 8 8 5 6। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। तो आगे बढ़ते हैं। यहां से आपके बोर्ड मास वाले सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। यहां से आपके बोर्ड मास वाले सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। करिए, ध्यान से करेंगे तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए भाई, क्या सवाल है? -96 भागा -32, तो इसको करते हैं कि -1/4 -45 माइनस, अब पहले का को कीजिए, दूजे कीजिए भाग, और तीजे कीजिए गुणा, चौथे जोड़ घटाओ। ये अपने देसी भाषा में इसे पढ़े हम कि पहले का को कीजिए, दूजे कीजिए भाग, और तीजे कीजिए गुणा, चौथे जोड़ घटाओ। कौन कौन ऐसे पढ़ा है? अंग्रेजी माध्यम वाले पढ़े होंगे। भी बोर्ड मास कि पहले आपको करना होता है विनायकुलम, फिर आपके ब्रैकेट, फिर आपके ऑफ, फिर आपके डी डिवाइड, फिर आपके एम मल्टीप्लिकेशन, फिर आपके ए एडिशन और ए सबट्रैक्शन। ये तरीका होता है ना? हाँ सर। तो माइनस का 96 भागा माइनस का 32, माइनस माइनस प्लस 32 दिया 96, तो -1/4 -45 और -3, तो -1/4 इंटू 45 और 3 48, वो भी माइनस के, तो 12 चौके 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 आंसर। क्लियर है? यस सर। भाई थोड़ा लाइक वाइक करते रहना है सभी को, और हर बच्चों तक शेयर करिए। इस सवाल में गलती कोई नहीं करेगा, इस सवाल में गलती कोई नहीं करेगा। देखो इसमें आपको इन तीनों को जोड़ के इससे घटा देना है, तो इन तीनों को अलग से जोड़ लो। 19.6, 1.96 और 0.196, 6 6 9 15, 6 9 15 1 16 और 1 17, 19 1 20 1 21, 21.756 को घटाना है। किससे? 196 से। घटा दीजिए भाई। 0 0 0,
10 लिए, 10 से 6 गया 4, 9 से 5 गया 4, 9 से 7 गया 2, 244 सिर्फ एक ही के अंत में है, खत्म। 244 सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंत में है, खत्म हो गया। ठीक ठीक है, इसे करो। अब यहां पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, उन्हें विनैकुलम के बारे में नहीं पता कि पहले विनैकुलम सॉल्व होता है, ये जो बार है ना पहले सॉल्व होता है, याद रखना। गलती करोगे फंस जाओगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि 8 माइनस 5 माइनस 3, इसका मान क्या होगा? अगर मैं आपसे बोल दूं 8 माइनस 5 माइनस 3, इस दोनों का मान बताइए, दोनों का मान बताइए। तो यहां पर होगा 8 से 5 गया, 3 से 3 गया 0, और यहां पे होगा 8, और ये पहले 5 माइनस 3 सॉल्व होगा 2, फिर ये 6, तो यहां पे 6 आंसर आएगा। बहुत बच्चों को ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि ये जो ऊपर लाइन लगा है इसे हम लोग विनैकुलम कहते हैं, इसे हम लोग विनैकुलम कहते हैं। बहुत लोग गलती कर देते हैं, इस गलती को नहीं करना है। ये आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता था कि नहीं पता था? अगर पता था तो यस सर कमेंट करो, नहीं पता था तो मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। तो ये 27 से 28 गया, पहले -1, तो ये हो जाएगा 26, और माइनस प्लस का 1, और ये बचा 25 माइनस, तो 25 माइनस 27, और इधर 24 भी तो है माइनस में, और इधर ये 23 भी तो है माइनस में, तो ये 24 ऐसे ही चल रहा था, 23 ऐसे ही चल रहा था, तो 23 माइनस 24, अभी माइनस है, 25 से 27 गया -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 23 माइनस 26, 23 से 26 गया -3, तो आंसर आएगा -3, आंसर आ गया -3, आंसर आएगा -3। काफी बच्चे इस सवाल का आंसर गलत दिया और नहीं दे पाए। बेहतरीन सवाल है, काफी लोग गलती कर देते हैं ऐसे सवालों में। हमने इस टाइप के 3-4 सवाल रखे हैं, जैसे एक सवाल और रखे हैं, देखो। वैसे हम लोग क्या करते हैं कि पहले का को कीजिए। अगर मुझे सवाल दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे दे दिया 2 गुणे, मुझे अगर सवाल दे दिया जाए 2 गुणे 4 माइनस 3, और एक बार ऐसे दिया जाएगा 2 गुणे 4 माइनस 3, इस दोनों का अंतर समझो। ये क्या होगा, 2 चौके 8 से 3 गया 5, लेकिन ये होगा 2 गुणे 4 से 3 गया 1, 2 एकम 2। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी आ गया। तो यहां करो सर, 38 माइनस 60 भागा 5, तो 60/5, गुणा 16 से 8 गया 8, और भागा 2 मतलब 1/2, और भागा 3 मतलब 1/3, तो 3 दूना 6 से 6 खत्म, 5 दूना 10 खत्म, 8 दूना 16, 38 से 16 गया 22, 38 से 16 गया 22। जबरदस्त सवाल था, मजा आ रहा है तो एक बार भैया लाइक करना है और बताना है कैसा लग रहा है, और एक जबरदस्त सवाल फिर से आपके सामने सभी को करना है। चलो इस सवाल को देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हमने बोला 5 और 7 कितना हुआ 12, और 9 और 6 कितना हुआ 15, और 15 से 12 गया 3, और 12 से 3 गया 9, और 15 में 9 जोड़ा 24, तो 72 भागा 1/2 इंटू 24। काफी लोग इस सवाल को गलती कर देंगे कि 1/2 को पहले पलट देंगे, ये गलती आपको नहीं करना है। ये पहले सॉल्व होगा, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व किया तो 12 आया, तो ये 72 भागा 12, आंसर 6 आएगा। इस सवाल में गलती कोई नहीं करेगा कि पहले ही 2 को पलट देगा, पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होता है फिर भागा सॉल्व होता है। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है भाई तो इस सवाल को सॉल्व करो। 7 इंटू 4 प्लस -2 इंटू -3 बताइए। तो -2 इंटू -3 बिनके बन गया 6, 6 4 10, तो 7 गुणे 10 70 हो गया। हलवा सवाल था, हलवा सवाल था। अब -3 इंटू -2 तो 6 हो गया, तो 6 4 10 गुणे 7 70, खत्म। इसे करो, सेम ही टाइप का सवाल है, सभी को करना है। चलो -8 इंटू -2, सर 8 दूना प्लस का 16 हो गया, 19 से 16 गया 3, और 3 में -4 किया तो -12। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सिखाऊं, देखो। चलो देखो, -8 इंटू -2 प्लस 16 हो गया, 19 से 16 गया 3, 3 गुणे -4 -12। इस सवाल को सॉल्व करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व करो। इजी सवाल है भाई, इजी सवाल है, फटाफट से आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या है? अब आप पहले देखो इसको, 12/3 ये 4 हो जाएगा,
8 माइनस 4, ये 80/4 20 हो जाएगा जी सर। तो ये होगा 45 माइनस 38 माइनस, ये ब्रैकेट है, ये 20 हो गया, माइनस 8 से 4 गया 4, और भागा में 4 है तो 4 भागा में कर दो, 4 एकम 4, 20 से 1 गया 19 हो गया, और 38 से 19 गया सर, 38 से 19 गया 19 हो गया, और 45 से 19 घटा दो तो 15 से 9 गया 6, 3 से 2 26। हल्का सवाल था, हल्का सवाल था। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0.324, वन ऑफ द नंबर इज 1.2, तो व्हाट इज द अदर नंबर? इजी सवाल है, इजी सवाल है। बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.324 है, तो मान लेते हैं एक संख्या 1 है और एक संख्या 1.2 है, ये बराबर है 0.324 के, तो अदर संख्या क्या होगा? काट दीजिए, 12 से काटा तो 12 दूना 24, और 12 बच गया कितना? 8, 12 7 84। अब ये देखो यहां पर एक डेसिमल है, तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा सर? 2.7, 2.7 के 0.27, 0.27, 0.2। नहीं समझ में आया? अगर मैं बोलूं तो 0.324 था, ये 1.2 था, ऊपर में 3 डेसिमल, नीचे में 1 डेसिमल, तो आंसर में 2 डेसिमल आएगा। ठीक है, बोलोगे जी सर। अगर समझ में आया तो इसे सॉल्व करो। सेम ही सवाल है, सेम ही भाषा है। हम लोग यहां पर दशमलव वाले सवाल कर रहे हैं। आपके बोर्ड मार्क्स हो गए, भिन्न वाले सवाल हो गए, अब दशमलव वाले सवाल चल रहे हैं, दशमलव वाले सवाल चल रहे हैं। दो दशमलव का गुणनफल 0.768 है, तो संख्याओं में से एक अगर 1.6 है, दूसरी क्या होगा? 16 से काट दो, 16 चौके 64, 16 8 128, 0.48, 0.48 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है जी सर? तो इसे कर दो। बोला है कि 23 सही 2/7, 23 सही 2/7 मीटर लंबाई के 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई, तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? बताएं सर। 23 सही 2/7 मीटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15 गुणे 23 सही 2/7। अब 15 से गुणा करोगे, 15 3 45, 15 दूना 30 4 34, 345 हो जाएगा, और 15 से उसमें गुणा करोगे, 15 दूना 30/7 हो जाएगा। तो ये 345 प्लस 7 चौक 28, 4 सही 2/7, जोड़ दो दोनों को, 349 सही 2/7 हो जाएगा। बढ़िया सवाल था। गुणा करने में कितना लोग टाइम लगा देंगे? इसे करो। चलिए भाई, 3 सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। कितने बच्चे कैसा लगा बताना है, और सारे सवालों का उत्तर आपको आंसर में दे जाना है। एक सवाल ये है आपका, आंसर आपके उत्तर में, आंसर आपके कमेंट में आने चाहिए। एक ये है आपका, जैसे सेशन एंड होगा सभी लोगों को कमेंट करना है और आंसर दे जाना है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि जो भी सवाल हम यहां पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे सवाल परीक्षा के आए हुए सवाल है। तो आप चुपचाप कठिन उठिन के पीछे मत पड़ो। परीक्षा में जो सवाल का लेबल होता है